नमस्ते। डॉक्टर के सेशन में आप सबका स्वागत है। एंड आई एम दीपक कावड़िया फ्रॉम एनआरआई फेडरेशन फ्रॉम न्यू जर्सी। एंड हमारे साथ आज हैं डॉक्टर सपना जैन। एंड डॉक्टर सपना जैन हैज बीन प्रैक्टिसिंग इन न्यू जर्सी फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। शी इज a well recognized doctor in New Jersey in America, and Dr. Sapna Jain has been helping the community. She has joined us in the past sessions. तो हमारे साथ में पिछले सेशन में जुड़ी हैं डॉक्टर सपना जैन, और उन्होंने काफी लोगों की हेल्प की है, काफी लोगों को कंसल्ट किया है, काफी गाइडेंस दी है। और हम अशोक जी श्रीवास्तव को थैंक यू बोलते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग, हेल्पिंग अस टू ऑर्गेनाइज ऑल दोस थिंग्स। This program is doing great. Today is probably 26th, 27th day, और I hope कि इंडिया में लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको बेनिफिट ले रहे हैं, आपस में फॉरवर्ड कर रहे हैं। काफी सारे एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, हम सबको थैंक यू बोलते हैं। आप लोगों की वजह से काफी सारे लोगों को हेल्प हो रही है। आप लोग फ्रंट लाइन में खड़े होके और अपने घरों पे लोगों को बुला के जो काम कर रहे हैं, इट्स रियली अप्रिशिएटिव। बहुत अच्छी बात है, आप लोग ये सब काम कर रहे हैं। फिर हम एक डिस्क्लेमर रीड करना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो भी देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, प्लीज ये डॉक्टर्स यहाँ पे, ये अमेरिका के डॉक्टर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं। आप बट कोई भी ना ऑर्गेनाइजर ना डॉक्टर्स लायबल है किसी चीज के लिए। हम लोग जो भी एडवाइस आपको, कंसल्टेंसी आपको दे रहे हैं, वो आपके बेनिफिट के लिए है। आप उसके आगे अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द गाइडेंस। आप अपने लोकल डॉक्टर्स, लोकल हॉस्पिटल से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे रेफर्स ले सकते हैं। और इस गाइडेंस के लिए हम कोई भी किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं होंगे, जस्ट फॉर दिस थिंग। एंड इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। एंड डॉक्टर सपना जैन, वी वेलकम यू। एंड प्लीज आप लोग अपने 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 ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, रिश्तेदारों को, सबको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हो सके। आज हम देख रहे हैं थोड़े लोग कम दिख रहे हैं हमारे को, अगर और आप ज्वाइन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्प ले सकें। इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हमने लास्ट सेशन में बात की थी ब्लैक फंगस, और अभी हमने सुन रहे हैं व्हाइट फंगस, येलो फंगस इंडिया में शुरू हो रहा है। और कल हमने डिस्कस किया था कि क्या है ये फंगस, इस फंगस से कैसे बच सकते हैं, और क्यों हो रहा है ये फंगस। ये तीन चीजें हमने डिस्कस की थी। क्यों ये फंगस हो रहा है, क्या है ये फंगस, और इससे कैसे बचाव हो सकता है। लोगों के दिमाग में मीडिया उसके थ्रू आ रहा है कि कोविड के बाद में ये फंगस दूसरा डिजीज है जो सबको लग सकता है, पर ऐसा नहीं है। कल एक डिटेल डिस्कशन हुआ था, आज वापस डिस्कशन होगा। सपना जी हमारे साथ में, सपना जी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ये फंगस होता है, कैसे होता है, और इस फंगस से कैसे बच सकते हैं। और फिर हम उसके बाद में सेशन को शुरू करते हैं, और आप वन बाय वन अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपना नाम, अपनी एज, और आपको मेडिकेशंस क्या है और क्या प्रॉब्लम्स है उसको बताना ना भूलें। और बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखें ताकि डिस्टरबेंस नहीं आए। सपना जी, I'll give it to you the mic and हेलो hear from you. हाँ जी जी सर, अजीत, आप रुकिए 2 मिनट रुकिए, हम आपको लेते हैं प्लीज। हाँ सपना जी प्लीज, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। या प्लीज यू अनम्यूट योरसेल्फ। Alright. डॉक्टर सपना जैन। हेलो एवरीवन, आप लोग Yes. सुन सकते हैं हमें? तो जैसे दीपक कपाड़िया जी ने बताया कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ मेडिसिन, और आपके क्वेश्चंस का जो भी आप लोगों की सवाल है, कोशिश करूंगी कि जवाब दे पाऊँ, सेटिस्फाई कर पाऊँ। नो लाइबिलिटी तो नहीं है, पर व्हाटएवर हमारे नॉलेज के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। तो फंगल का मैं यही बताना चाहूंगी कि जो भी फंगस इन्फेक्शन अभी बढ़ रहे हैं, 2-3 रीजन है। अभी थ्योरीज, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन चालू हैं, पर मेनली यही है कि बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स यूज। पर अगेन स्टेरॉइड्स यूज इज इम्पॉर्टेंट, वो भी जरूरी है। और एक है कि मास्क की वजह से भी हो सकता है, या वहाँ पे अगर हॉस्पिटल में या घर पे अगर आप हैं वहाँ पे अगर सफाई वगैरह नहीं है, क्योंकि फंगस इज फाइनली जो हम लोग के खाने में लग जाती है, मोल्ड में हो जाती है, वो सब है, ये फंगस होती है। तो वो अगर आपके बॉडी में आ जाती है तो सिम्टम्स मेनली आपको होते हैं कि नाक में
इरिटेशन होता है या ब्लीडिंग हो जाती है, कंजेशन होता है, आपका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा ब्लैकनेस आ जाती है मुंह के अंदर, सर दर्द, ये सब चीजें हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। उसके बाद धीरे धीरे फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं है, ट्रीटेबल है, पर जल्दी स्टेज में उसको कर लें, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पर अभी उसकी भी रिसर्च चल रही है कि क्यों ज्यादा हो रहा है, पर मेनली डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा देखा गया है आफ्टर कोविड। तो अब मैं आप लोगों की क्वेश्चन लेती हूँ, प्लीज आप जो भी पूछना चाहें। अजीत जी सर, पूछे। नमस्कार। नमस्ते जी सर, नमस्कार सर। मम्मी का सर 11 दिन हो गया है सर, ठीक है, उस दिन भी आपको बताया था सर, और अभी वो ठीक है। ऑक्सीजन खोल के 1 घंटा तक रह जाता है सर, बिना ऑक्सीजन ये जो है ना, ये खोल के 1 घंटा तक रह जाता है। लेकिन सर फिर 1 घंटा तक रहने के बाद फिर 82, 83, 85 फिर हो जाता है, ठीक है सर। अच्छा, जी मैम, और इनका जो शुगर लेवल है मैम थोड़ा ज्यादा है मैम, तो कम नहीं हो रहा मैम। इसमें थोड़ा क्या खाना चाहिए, सबके बारे में थोड़ा बता दीजिए मैम। थोड़ा सांस में प्रॉब्लम है और एक्चुअली ये नेगेटिव हो चुका है मैम, तो वही दिक्कत लग रहा है मैम, थोड़ा जानकारी दे दीजिए हम लोग को। तो अभी कौन सा दिन है उनका कोविड का, कितने दिन हो गए? आज मैम ये 10 दिन हो गए हैं। और उनका कैट स्कैन का रिपोर्ट कैसा है? ये 18 है डैमेज मैम। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑक्सीजन आप देते रहें, ऑक्सीजन धीरे धीरे स्टेबल होंगी वो। उनका Yes. ब्लड टेस्ट, सीआरपी भी हमें देखना है कि कितना है, वो डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है कि नहीं। और कैट Yes. स्कैन, उसका फॉलो अप टेस्ट, एक्सरे करना चाहिए कि वो देखना है। पर अगर Yes. वो थोड़ी देर सस्टेन कर सकती हैं विदाउट ऑक्सीजन तो अच्छा साइन है। पर Yes. शुगर कितनी है उनकी, मतलब आपने फास्टिंग करी तो कितनी आई थी उनकी ब्लड ग्लूकोज? इनका अभी जो शुगर है मैम वो अभी 500 से ज्यादा है मैम शुगर। हाँ, ये बहुत ज्यादा है, तो उसमें इनको इंसुलिन की जरूरत है। ये कहाँ, घर पर है या हॉस्पिटल में है? वो हॉस्पिटल में है मैम, हॉस्पिटल में है, यही हाँ, है मैम। तो फिर अगर शुगर उनकी 500 से ज्यादा आ रही है तो हम लोग रेगुलर लो डोज इंसुलिन देते हैं, जो इमीडिएट एक्ट होती है। हॉस्पिटल Yes. में 10-15 यूनिट से शुगर नीचे हो जाती है, तो और वो इनका और एक दो बीमारी मैम था, जैसे कि ये मतलब क्या बोलते हैं, इसमें पथरी उथरी नहीं होता, वो सब था थोड़ा सा, तो 12 mm का था मैम, वो थोड़ा बड़ा साइज हो गया था। उसके बाद इनको जो है, इसीलिए वो सब के लिए दिक्कत हो रहा है क्या मैम इनको, मम्मी को? नहीं, गॉल स्टोन से नहीं है। डायबिटीज थी क्या इनको पहले? अच्छा, शुगर यस मैम। थी, शुगर उनको थी पहले हाँ मैम, कोविड होने से? शुगर 160 था शुगर इनका, लेकिन अभी हाँ, मैम अचानक देखते हैं बढ़ गया थोड़ा। क्या दिक्कत है मैम? हाँ, कोई तो मेन दो वजह दो रीजन पड़ता है कि एक तो स्टेरॉइड्स दे रहे हैं और एक खाना पीना में हो सकता है इनको शुगर का, दोनों दोनों की वजह से शुगर बढ़ जाती है। तो से? शुगर हमें नॉर्मल करने की जरूरत है, उसको कम करना है, 500 बहुत ज्यादा है। यस ठीक है, मैम। मैं यस कोशिश मैम। करें तो जूस फ्रूट्स नहीं दें, रोटी और चावल नहीं दें, ज्यादा जी। सूप या वेजिटेबल्स दें इनको। ठीक है, और शुगर 3 बार दिन में मॉनिटर करनी है, और शुगर के लेवल के हिसाब से उनको रेगुलर इंसुलिन देनी चाहिए, यस और मैम। उसका सीआरपी लेवल चेक करना चाहिए और कैट स्कैन चेक करना चाहिए। यस मैम। तो मम्मी मैम, जैसे अभी तो जब लाए थे फर्स्ट टाइम, तो उस समय तो उनको बहुत दिक्कत था ऑक्सीजन लेवल। हाँ, अभी ठीक है, अभी बिना ऑक्सीजन का 1 घंटा तक रह जाती है, लेकिन तुरंत हाँ। मतलब जो कभी 82, 85, 89 तक हो जाता है। तो ये धीरे मैम रिकवर तो हो जाएगी ना मैम? रिकवरी हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, टाइम लगेगा। ठीक है, पैनिक नहीं करेंगे, इनसे कहना पैनिक नहीं करें, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अच्छा रेस्ट करें खूब, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करें, और ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, कोई उसमें कोई घबराहट की बात नहीं है। कई बार हमें ऑक्सीजन 18 दिन बाद भी, 20 दिन बाद भी पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हम भेजते हैं, तो यस उसमें मैम। 1 महीने अगर ऑक्सीजन, कोई परेशानी। ब्लड टेस्ट जरूर उनका आप मुझे भेज दीजिएगा बाद में, मैं चेक कर लूंगी और देख लूंगी कैसा उनका डाउनवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यस। यस मैम। यस मैम। तो हम डॉक्टर सपना जैन का ईमेल आपसे चैट बॉक्स में शेयर करेंगे जी, तो आप डॉक्टर सपना जैन को ईमेल पे
और हमारे Yes. एनआरआई फेडरेशन के ईमेल पे भी आप भेज सकते हैं, और आपकी ब्लड रिपोर्ट वगैरह, और आप उनका शुगर लेवल कंट्रोल रखिए, बहुत ध्यान दीजिए। ये जी शुगर लेवल आई थिंक बहुत एक्सेस है, तो बहुत जैसे डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया, प्लीज उसको फॉलो करिए। यस और सर। उसके आगे आप अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि वो जल्दी अच्छी हो जाए, और जी उनको सर। मॉनिटर करिए जब तक उनका शुगर लेवल और बराबर नहीं आ जाता है। जी जी सर, वही मतलब जी जानना था सर कि मम्मी तो अभी ठीक है, तो बट वही मतलब रिवर्स हो जाएगा ना सर, इसलिए पूछ रहे थे। हो, शुगर ही हो थोड़ा ज्यादा है इनका मैम, इसीलिए। नहीं नहीं, कोशिश है सब डॉक्टर्स की, हमारी भी वही है कि ठीक हो जानी चाहिए। यस मैम। कोविड बहुत कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार 10th डे तक क्रिटिकल होता है, आज 10 दिन है, तो होपफुली अब आगे ये ठीक ही रिकवरी रहेगी उनकी, मॉनिटर करना बहुत यस ठीक है। यस, मम्मी मेरा यही है मैम। हाँ जी, चिंता मत करिए, आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो शुगर कैसे बढ़ती है चावल खाने से? मतलब वही खाना वाना कम, मतलब चावल उवल से कोई दिक्कत नहीं ना मैम इनको? नहीं, चावल नहीं खाने चाहिए अगर इनकी शुगर बढ़ रही है, चावल नहीं दें, रोटी कम दें इनको, और वेजिटेबल सब्जियां ज्यादा दें। ओके ओके। उनको ग्रीन सब्जियां दें, जूस फ्रूट्स नहीं दें, और चावल नहीं दें, रोटी नहीं दें, उससे रोटी। शुगर बढ़ती है इनकी। रोटी जी भी जी नहीं दें, चावल भी नहीं दें, फल फ्रूट्स भी नहीं दें, और उनको ग्रीन वेजिटेबल्स दें, जी, सैलेड सूप वगैरह दें, ताकि उनका शुगर लेवल कंट्रोल में आए। ठीक है। और इनको इंसुलिन का जरूरत है, तो आप जैसे अपने कंसल्ट करके इंसुलिन का दे सकते हैं, तो शुगर लेवल कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट कॉलर प्लीज, विनीत मिश्रा। विनीत। हेलो। हाँ विनीत बोलिए। हेलो मैम, मैं विनीत बोल रहा हूँ। हाँ तो जी। मैं जो मुझे मतलब अप्रॉक्स बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, डिस्टरबेंस काफी आ रहा है प्लीज। अप्रॉक्स 30 डेज हो गए हैं कोविड से। हाँ जी। बट मेरे को कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, जैसे ब्रीथिंग की रात में, तो मेरा 83 तक चला गया था। हम्म। तो मुझे ये जानना है कि मतलब इतना ज्यादा क्यों चला गया, और ऊपर से मेरे को मैं मतलब वो भी कर रहा हूँ, योगा अनुलोम विलोम ये सब सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ। तो क्या ये सोने पे मैं मतलब मैं जब सोता हूँ तो मुझे ज्यादा ये हो जाता है थोड़ा सा, और चेस्ट में कभी कभी भारीपन भी लगता है अभी भी, मतलब 1 महीना से ऊपर हो गया है मेरे को तब भी। एक तो 30 डेज से ऊपर हो गए हैं, आप बिल्कुल पैनिक नहीं करें, आप बिल्कुल ठीक है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, बिना रुके बात कर रहे हैं, आपकी सांस नहीं फूल रही है, तो वही मुझे बता रहा है कि आप ठीक हैं। और बट रात मैम को जब रात आप, में जी। रात में आपने बोला आपका कम हो जाता है, तो वो कम सिर्फ 1 मिनट के लिए, सेकंड के लिए हो रहा है, उससे हमें नहीं करना है। वो ड्रॉप एकदम आप खांस रहे हैं, आप उठ रहे हैं, या आप थोड़ा सा इधर उधर चल दिए, तो आपका ड्रॉप हो जाता है। पर अगर वो मैम ड्रॉप आपका 1 घंटे तक लगातार, 2 घंटे तक लगातार अगर आपका है, तब पैनिक की, तब देखने की जरूरत है। आपको देख के नहीं लग रहा कहीं से कहीं तक ऑक्सीजन का इश्यू होगा, मैम तो आप, लेकिन रात में जो है जैसे लेटते हैं तो जैसे जब नींद आने लगती है तो जैसे लगता है कि एकदम से सांस रुक रही है, ऐसे होता है। हाँ, तो ये एंजाइटी के निशान हैं जो कोविड के बाद हमने देखे हैं बहुत सारे पेशेंट में, क्योंकि डर की वजह से या नर्वसनेस की वजह से हो रहे हैं। तो आप हम्म, ज्यादा नहीं करें, अपना थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। रात को अगर आपका डॉक्टर से एक नींद की दवाई भी आप ले सकते हैं, कुछ दिन नींद अच्छी आएगी, तो उसके बाद धीरे धीरे आप रिलैक्स रहेंगे। रात को अगर आप नहीं सो पा रहे हैं चिंता की वजह से, या बार बार चेक कर रहे हैं, तो वो सब मतलब इसी की वजह से है कि आप नर्वस हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, योगा करें शाम रात को, जैसे आप कर रहे हैं सोने से पहले, नींद यस मैम। अच्छी कोई कल मैम मैंने रात में योगा किया था, मतलब जब मुझे इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने अनुलोम विलोम किया था कम से कम 30 मिनट तक। हम्म। तो बीच ब्रेक लेके 15-15 मिनट का। तो उसके हम्म। बाद जो है तो तब उसके बाद मुझे नींद आई। तो हम्म। उसके बाद मतलब मुझे फिर मैं डायरेक्ट 2 बजे से लेके फिर 6 बजे तक सोया हूँ।
मतलब तब तो जाके मुझे हाँ, तो अब कोई उसका नहीं है वो, ये आपने जो योगा किया उससे आप रिलैक्स हो गए थोड़ा, इसलिए आप वापस नॉर्मल, इसलिए आपकी ऑक्सीजन ठीक होगी, इसलिए आपको नींद आ गई। तो योगा से बेसिकली आप रिलैक्स हो रहे हैं, तो आपको वो जो चिंता है उसे खत्म करना है आपको। ओके, तो एक तो पल्स ऑक्स अपना चेक करने की आपको रात में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको हटा दें। अब आप ठीक है, बस अपना रेस्ट करें, दिन में अच्छा खाना खाएं, फ्लूइड्स लें, विटामिन लें, ओवरडोज किसी की भी मत करें। बाहर पता नहीं लॉकडाउन में आप वॉक कर सकते हैं, पर खुली हवा में जाएं, थोड़ा सा धूप में बैठें थोड़ी देर। तो ये सब चीजें, नेचुरल चीजों की बहुत जरूरत है, और रिलैक्स रहें, ठीक है। ये ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। विनीत, आप जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, आप हम भी आपको देख रहे हैं काफी दिनों से, और आई थिंक आप पहले से बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप टेंशन नहीं करिए, और आप जल्दी ठीक हो रहे हैं, और यू विल बी बेटर। नेक्स्ट वाला प्लीज, श्याम सुमित जी प्लीज, सुमित जी, हाँ जी प्लीज जी। हेलो मैम। हाँ जी सुमित, थैंक यू दीपक सर। हम लोग रोज समय मुझे नहीं मिल पाता है, तो मैं कह भी नहीं पा रहा था ज्यादा, लेकिन मैम आज मैम भी जुड़ी हमारे साथ, उनको भी थैंक यू। और थैंक यू दीपक सर की बहुत सारे लोगों की मदद सच में हो रही है, और कई गाँव में भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और आप लोग जो कर रहे हैं रियली इनक्रेडिबल है। आपका मुझे कुछ है नहीं वो, मतलब ट्विटर वगैरह तो मैं आपको टैग नहीं कर पाता, लेकिन बहुत बार हम चीजें यहाँ पे आप, तो मैडम नहीं आप हमारे को, सपना जी, सुमित जी, लेट मी, सुमित शरण हमारे साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ये अपने घरों पे लोगों को बुला के और कंप्लेंट लेके रिश्ता लोगों की लोगों की प्रॉब्लम्स लेके, और हमारे साथ कमेंट शेयर करते हैं, और हमारे प्रोग्राम से उनको डायग्नोस, उनको हेल्प करते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, उनको गाइड करते हैं। काफी लोगों को इन्होंने फ्रंट लाइन में आगे बढ़ के और हेल्प की है, और लोगों को गाइड किया है, और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीड पीपल लाइक तो डेफिनेटली, इनका में बहुत जरूरत है कम्युनिटी सर्विस की, जो हमें यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है जब से बच्चे पैदा होते हैं, और आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो हमारे कंट्री में अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, लोग कम्युनिटी सर्विस करें, जो बहुत कम करते हैं, और आप कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, और हम भी जितना हम कर सकते हैं हम भी कोशिश करते हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी। थैंक यू मैडम, वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। और जो आप लोग कर रहे हैं मैडम वो भी इनक्रेडिबल है। हाँ, नहीं मतलब हम तो जितना थोड़ा बहुत कर रहे हैं, आप तो काफी आप सब कर रहे हैं। नहीं मैडम, सच में ये इस बात पे शायद ध्यान लोगों का नहीं जाता हुआ कि यहाँ के बाद आप लोग सीधे ऑफिस जाते हैं, दीपक सर ऑफिस जाते होंगे, आप ऑफिस जाते हैं, उसके पहले आप समय निकालते हैं, और वो भी ऐसे कंट्री में जहाँ पे टाइम की मैनेजमेंट कैसी है वो आप हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सच में इनक्रेडिबल है। ये नहीं कि दीपक सर रोज सुंदर से दिखते हैं, आगे हमारे पास बैठ जाते हैं और काम हो जाता है, ऐसा नहीं है, उनको फिर आगे भी काम करना होता है, आप लोगों को भी काम करना होता है। इस बीच में अगर समय दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपका ओरिजिन इंडिया में है, ये सच में बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों को बड़े बड़े बिजनेस हैं सब कुछ संभालते हुए, तो ये सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है मैडम। आई एम ग्रेटफुल कि मैं इसका हिस्सा हूँ। थैंक यू, सेम हियर। थैंक यू मैडम। सुमित जी, आप लोग बढ़िया, और आगे लोगों से कंसल्ट, और आगे उसको प्रोग्राम को बढ़ाइए। और हमने इस प्रोग्राम में एक और एडिशन करने हैं, जो हमारी अशोक जी से बात चल रही है। तो हम लोग कोविड, मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम सुनने आ रहे हैं, थोड़ा सा इफेक्ट कम हुआ है इंडिया में, थोड़ा सा पहले से बेटर हुआ है। लोग बाग अब जो पैनिक मोड था, वो बहुत ज्यादा पैनिक मोड था, जो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले था, वो शायद पैनिक मोड अभी कम हुआ है। बाकी लोकल, आप कैसा, आपको लोकल लग रहा है वहां पे इंडिया में? लोकल आपकी पोजीशन क्या है, वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? यस सर, एक्चुअली दो तरह की बातें हो रही है मैडम, ठीक है। मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे 3 तरह के लोग अभी है मैडम। एक है उनको अभी तक कोविड नहीं हुआ है, ठीक है, उनके लिए कोविड कोई बड़ी चीज नहीं है, उनके लिए सर्दी खांसी है, वो आराम से घूमते हैं अभी भी, ठीक है। थोड़ी गवर्नमेंट ने वो 144 एक्ट लगा दी है, थोड़ा ई पास लगा दिया है, तो थोड़ी परेशानी है, हालांकि उनके लिए आज भी कोविड सर्दी खांसी है, ठीक है। दूसरे हैं जो दवा खा रहे हैं, 2-4 दिन में चलते फिरते ठीक हो जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हाँ है, दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे। और तीसरे जो है मैडम, जो एक्सट्रीम में गए हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ, जिनको पड़ा है, जिन्होंने अपने लोग खोए, मैंने अपने रिलेटिव्स खोए, मेरी माँ से छोटी बहन जो थी वो नहीं रही दुनिया में,
मेरे और ओहो। रिलेटिव हैं वो खोए, तो मैडम इसीलिए मैं इससे कुछ इमोशनली भी इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। तो उनके लिए पूछिए कोविड क्या है, तो वो बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो ये 3 तरह के लोग अभी भी हैं हमारे समाज में, और इसका पूरा प्रभाव समाज पे दिखता है। एक लोग जो जिन्होंने खोया है अपने लोगों को और या कुछ झेला है, वो तो अवेयर हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने थोड़ा इसके प्रति अवेयरनेस भी बढ़ा दी है, लोग उसको संभाल भी रहे, और ये भी एक कारण है कि केसेस थोड़े घट रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा एक क्या हो रहा है मैडम, थोड़ी सी एक बात क्या हो रही है कि इंडिया में पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है, कि आप लॉकडाउन जो है वो आप बहुत लंबा आप यहाँ नहीं खींच सकते। यहाँ बहुत लोग हैंड टू माउथ हैं कि आप रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, ये भी एक परेशानी यहाँ पे है, जिसके कारण लोगों को निकलना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, कुछ काम करने पड़ते हैं। तो वो भी एक समस्या यहाँ पे आ रही है, अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए अभी जहां तक कोविड की बात दीपक सर ने की, तो कोविड क्या हो रहा है कि डेथ जो है वो अभी भी थोड़ी पहले जैसी ही है। हो सकता है पुराने पेशेंट हैं जिनकी डेथ हो रही हो, लेकिन केसेस बहुत हद तक घट रहे हैं, और वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छी तरीके से अब चलना शुरू हो गया है। क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि लोग जा रहे थे, वैक्सीन की कमी थी या एक मीडिया में हाइप पैदा किया गया था, जो भी कारण है, यहाँ थोड़ी पॉलिटिक्स भी हुई वैक्सीन के साथ। लेकिन अभी क्या हो रही, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम, वैक्सीन मिल रही है लोगों को, लोग जा रहे हैं। और हमारे जैसे कार्यक्रमों से मैं आपको कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे 5-7 मतलब जो लोग हैं जो 2-3 दिनों में जुड़े हैं, उन लोगों ने वैक्सीन फिर लगवाई, फिर पूछ के कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वैक्सीन लगा सकता हूँ क्या, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, वैक्सीन लगा सकता हूँ क्या। और एक डॉक्टर जब अमेरिका में बैठ कर एक कन्विंसिंग तौर पर उनसे जब कहता है कि आप लगा सकते हैं, आपकी वैक्सीन सेफ है, तो उनको एक भरोसा आता है। एक पॉलिटिशियन के मुंह से वो सुनते हैं, और एक अच्छे डॉक्टर के मुंह से सुनते हैं जो उनके देश का ही है, लेकिन कहीं दूर में जाके रह रहा है, अच्छी कंट्री में वो सर्व कर रहा है। तो वहां से जब वो एक प्रभाव भी पड़ता है, तो इट इज नॉट जस्ट एक कार्यक्रम है जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की कंसल्टेंसी दे रहा है। ये कार्यक्रम जो दीपक सर ने, अशोक श्रीवास्तव जी ने सब मिलकर जो शुरू किया है, ये लोगों में एक भरोसा भी दे रहा है, लोगों में कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, और वो उसकी जरूरत अभी यहाँ ज्यादा थी। भारत में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग पहले नहीं थे, या फिर एक और बड़ी बात मैं बताता हूँ मैडम, जब से कोविड पीक पे आया है, मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपनी ओपीडी बंद कर दी है। यानी वो मान के चल रहे हैं कि हाँ मैडम की कोविड के अलावा कोई बीमारी ही नहीं है। जो आप बताइए, जो मैडम जो डायबिटिक हैं, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें थायराइड बढ़ा हुआ है, कुछ लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, वो उनके ब्लड में वो प्रॉब्लम है, कुछ किसी को और प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों के लिए तो अभी ये त्राहिमाम वाली स्थिति थी मैडम, कि वो लोग लग रहा था क्या करें। और हमारे ये जो कार्यक्रम है, ये वहां तक ही नहीं है जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन में जो लोग हैं, इसके बाहर भी है, फिर फेसबुक पे ये जा रहा है, ट्विटर पे जा रहा है, यूट्यूब के जरिए जा रहा है। तो ये जितने भी इसकी बात करूं, ये कम होगा। ये सच में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे गांव में मैडम जहाँ पे लोगों ने कभी सोचा नहीं है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही, डॉक्टर्स वहाँ पे टेलीमेडिसिन नहीं करते हैं क्या? जैसे मतलब आई एम श्योर सारे लोगों के पास नहीं होगा। जी तो जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, रेगुलर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, या उनका फॉलो अप्स करने हैं, तो क्या टेलीमेडिसिन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के साथ में, अगर वो देख रहे हैं तो? मैं दो भाग में बोलता हूँ मैडम। एक तो मैं पहले अपने स्टेट को लेके झारखंड को लेके बोलता हूँ, ठीक है, मैं जहाँ रहता हूँ। यहाँ जब कोविड किधर से झारखंड में, किधर से आप? झारखंड में से मेरा नेटिव प्लेस जो है सर वो जामताड़ा है, ये बंगाल के बॉर्डर पे आता है। आप जामताड़ा में है वहां से? अभी मैं जामताड़ा में। जामताड़ा का एक सीरियल भी हमने देखा था, कुछ जामताड़ा का सीरियल है। हाँ, वो फेक है। वो उतना सही नहीं मैडम, जिसने उतना ड्रामेटिक किया गया। एक्चुअली वो है नहीं पूरी तरीके से वो, लेकिन पॉपुलेशन कितनी होगी जामताड़ा की? जामताड़ा की टोटल मतलब डिस्ट्रिक्ट की आप पूछ रहे हैं? जामताड़ा एक डिस्ट्रिक्ट भी है, मतलब जो भी आप डिस्ट्रिक्ट या विलेज या टाउन जो भी डिस्ट्रिक्ट भी है। हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट भी है एक्चुअली। टोटल लगभग यहाँ पे सर इधर 1.5 लाख, इधर मतलब लगभग 4-4.5 लाख की पॉपुलेशन होगी यहाँ पे।
यहाँ पे पॉपुलेशन टोटल स्टेट की 3.5 करोड़ है हमारी। क्या प्रश्न मतलब साढ़े नहीं, और अगर सॉरी मैम, ये लगभग हमें कुछ लोगों के हैंड्स, एक मिनट, हमें कुछ लोगों के हैंड्स रेज दिख रहे हैं। प्रियंका, हम आपके पास 2 मिनट में आ रहे हैं। हम सुमित जी के एक जनरल हम लोग 2 मिनट का सेशन लेंगे और उसके बाद हम आपके पास आ रहे हैं। बाकी जो भी कॉलर्स हैं जो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, प्लीज इनवाइट कर लिए। हम अनदर 40 मिनट्स आपके साथ में हैं। तो सुमित जी कंटिन्यू प्लीज। जी एक्चुअली सॉरी सर, एक्चुअली 4 वोटर है, सॉरी, ये पॉपुलेशन लगभग 8-9 लाख होगी। मैं वोटर, मेरे दिमाग में वोटर थे, सॉरी। ठीक है। और जी, और एक बात जो टेलीमेडिसिन की मैडम ने बात की, तो मैं वही कह रहा था कि जब कोविड यहाँ पे बढ़ा तो जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उसके सामने एक पर्ची चिपका दी गई जिसमें दवाइयों के नाम लिखे हुए थे, और जो भी आता था पेशेंट उसको आता था वो है दवाई, वो तुम जाओ लिख के चले जाओ। और कुछ डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन है जो व्हाट्सएप पे मतलब सर्कुलेट हो रहे थे कि ये मेडिसिन, ये कॉमन मेडिसिन है, वो मतलब उसको ये है, जो भी है, मतलब उसमें स्टेरॉइड थे, उसमें एंटीबायोटिक्स थी, उसमें पैरासीटामोल थे, जो भी है पूरी एक लिस्ट थी, वो लिस्ट सर्कुलेट हो रहा था। और जहां तक बात मैडम ने की अलग डिजीज के लिए ओपीडी की, उसकी बहुत ज्यादा परेशानी है अभी यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले ही क्योंकि मैं सोशल वर्क से जुड़ा हूँ, कुछ दिन पहले ही एक लड़के ने मुझे फोन किया रात को, उसका शुगर लेवल उसके मतलब उसके बहन के पति का बहुत ज्यादा बढ़ गया था और एक डॉक्टर पास वो जाना चाह रहे थे, वो डॉक्टर नहीं आए, उन्होंने नहीं लिया उस पेशेंट को। तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। फिर हमने जो कोविड का इलाज कर रहे, फिर उन्हीं को रिक्वेस्ट किया कि आप ही कुछ कर दो, लिख दो, तो फिर उन्होंने किया हेल्प। तो ये परेशानी थोड़ी है मैडम। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है इसके जरिए ये हेल्प भी मिल जा रही है। ये सच में मतलब ये सब इसलिए नहीं है कि दीपक सर मेरे सामने बैठे हुए हैं या आप मेरे सामने बैठे हुए और मैं कह रहा हूँ अच्छी बातें, ये आई रियली मीन इट, और ये सच में जमीन पे हो रहा है। पर ये हो रहा है सर, ये सिर्फ अपने ये मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग हालात है सर। मैं हितेश बोल रहा हूँ सर, अपने राजस्थान। जी, अपने राजस्थान में सर, मैं राजस्थान की मैं कह रहा हूँ सर बात कि राजस्थान में गवर्नमेंट ने काफी अच्छा हेल्प किया है और लगातार इनके मतलब जो है ना, लगातार उनकी मीटिंगें हो रही है साहब, और उससे अलग अलग जो भी रोग है ना सब, तो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, पूरी लॉबी को उतार दिया है यहाँ पे। तो और जो हमने राजस्थान के सीएम अशोक जी गहलोत से बात की है, और अशोक जी गहलोत के साथ में हमने उनका जो सुधीर भंडारी हैं उनसे भी बात हुई है हमारी एक रेगुलर में, और हम अशोक जी को जानते हैं। तो आई थिंक वो काफी इनिशिएटिव लेके आगे काम कर रहे हैं। उन्होंने इवन बाहर से वैक्सीन मंगाने का भी एक रेजोल्यूशन पास किया, तो पर अनफॉर्चुनेटली सेंटर की परमिशन के बिना वो मंगा नहीं सकते, ये सुनने में आया है। हाँ, तो वो इनिशिएटिव लिया है, पर आई डोंट नो करंट सिचुएशन राजस्थान की क्या है, पर ये हम अवेयर है। और हमारे एनआरआई भाई बहनों ने जो अमेरिका से है, कम से कम राजस्थान में 3 से 4 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भिजवाए हैं। जोधपुर, जयपुर, सब जगह, भिलवाड़ा, सब जगह, ब्यावर वगैरह सब जगह वो भिजवाए, ये हमारे को अवेयर है। जी सर। और यहाँ पे सर ये राजस्थान के जो विपक्ष के अध्यक्ष है, ये अपने सतीश पुनिया जी, अपने ये इन्होंने भी काफी हेल्प की है लोगों की। मतलब यहाँ पे सर ये एनजीओ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इस हिसाब से क्या कि ये जो केसेस बहुत ज्यादा थे, तो अभी ये काफी मात्रा में घट गए यहाँ पे। तो लगभग है ना, अभी तो लगभग बहुत कम है। बाकी मौतें भी ज्यादा हुई साहब, और मौतें आज भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, मौतें सर हो रही है। लेकिन वो क्या है कि सुमित जी ने जैसा कहा कि वो पहले ऐसा इंसिडेंट हुए, गंभीर हुए वो लोग मौतें हो रही होगी, उस टाइप से ये हो रही है साहब। बाकी केसेस काफी घट गए हैं यहाँ पे। हाँ, वो 2-3 वीक लैग करती हैं डेथ्स, तो अभी दिखेंगी वो फॉर केसेस कम हो रहे हैं, पर डेथ्स अभी 2-3 वीक तक रहेंगी अभी तो। जी मैम। अभी तो ब्लैक फंगस ने मैडम बहुत ज्यादा पैनिक फैला कर रखा है लोगों के मन में, बहुत ज्यादा। हाँ, तो हम यहाँ पे, क्योंकि ये हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम अमेरिका में बैठे हैं और हम लोग यहाँ इंडिया में है नहीं। हम तो सिर्फ आप जो हमारे को बताएंगे, आपकी आंखों के द्वारा ही इंडिया को, जो करंट सिचुएशन को समझ सकते हैं और देख सकते हैं।
तो आप हमें सही है गाइडेंस सर। करेंगे, तो उससे क्या है, यहाँ पे रहे डॉक्टर्स को, उनको, बाकी लोगों को भी एक आइडिया मिलेगा कि करंट सिचुएशन क्या है। जो न्यूज़पेपर, मीडिया, प्रेस में दिख रहा है वो रियल है कि जो आप बोल रहे हैं वो रियल है? ऑफ कोर्स जो आप बोल रहे हैं वो रियल है, क्योंकि आप ग्राउंड पे बैठे हैं, आपको रियलिटी मालूम है। क्या तो वो प्रश्न रियल। पूछा जा सकता है? बस हाँ जी, एक प्लीज पूछा लास्ट बात सकता है। मैं एक लास्ट मैं बोल देता हूँ, लास्ट बात इसमें बहुत इंक्रेडिबली एक चीज देखी गई है ट्राइबल्स एरिया में, तो संक्रमण फैला मैडम और सर, वो बाकी एरियो से लगभग आधा था। अब पता नहीं इस पर रिसर्च कभी करें लोग, क्यों, कारण क्या था नहीं समझ में आया मुझे, लेकिन बहुत कम था ट्राइबल्स एरिया में। सुमित जी, हम आपसे कंटिन्यू ट्राइबल्स करते हैं, एरिया एक मिनट हम में। एक कॉलर को ले लेते हैं पहले, उनका जी जो जी प्लीज सर, क्वेश्चन है। प्लीज सर, प्रियंका भी है, और प्लीज दूसरे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज अपनी अनम्यूट करें आप। प्लीज सर प्लीज। हाँ प्रियंका, आप प्रियंका, हाँ कौन कॉलर पूछना चाहते हैं? जी हाँ जी। नमस्कार। बहुत ही अच्छा प्रयास है ये कि इस माध्यम से हम आपसे संवाद कर पा रहे हैं, और अभी सुमित जी की बातों से भी उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पे आपको बताया कि क्या सिचुएशन है, वास्तव में वही समझ सकता है जो यहाँ भारत में रह रहा है और समझ रहा है। मैं बस ये जानना चाहती थी कि एक तो जो कोविड पेशेंट हो चुके हैं, और आजकल ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और अभी आज पेपर में पड़ा येलो फंगस, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, तो एक व्यक्ति कोविड से ही परेशान है, किसी तरह निकला है। तो ये जो ब्लैक फंगस है, ये मैं जानना चाह रही थी, जैसे कि हमारे परिवार में एक दो लोगों को हुआ था कोविड, वो ठीक हो चुके हैं, उनको वहां भी हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा। जिस डॉक्टर से संपर्क किया था उन्होंने जो दवाइयां दी थी, घर की केयर, सब कुछ ठीक हो गया है। पर वो लोग भी जब ये ब्लैक फंगस के बारे में पढ़ते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर वो हॉस्पिटल नहीं गए, उन्होंने इतनी ज्यादा दवाइयां नहीं ली हैं, तो क्या उनको भी खतरा है इस चीज से, या किस तरह से बचाव करें? आप अपना नाम और कुछ डिटेल बता सकते हैं आपके बारे में, ताकि इतनी समय मालूम पड़े हम किससे बात कर रहे हैं? जी पुष्पा बोल रही हूँ, और बनारस से बोल रही हूँ। ओके पुष्पा, बनारस से, ठीक है। हाँ सर, पुष्पा जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो जो पेशेंट्स रिकवर कर गए हैं, जो हॉस्पिटल भी नहीं गए हैं, जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड इंजेक्शंस पे या आईवी मतलब जो हम वेन के थ्रू देते हैं, अगर वो नहीं है तो उनके चांसेस बहुत कम हैं फंगस होने के। तो उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर वो 30 डेज हो गए या 15 डेज हो गए हैं रिकवरी के, तो उनको बहुत कम चांसेस हैं। स्पेशली जो घर पे रहे हैं तो मोस्ट लाइकली उनको स्टेरॉइड्स दी भी गई होगी तो बहुत शॉर्ट टर्म दी गई होगी और इंजेक्शन के थ्रू नहीं दी गई होगी, यूजली ओरल दी गई होगी। और तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है उन पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। यूजुअली फंगल इन्फेक्शन क्या होती है, वो सब जगह होती है, फंगस सब जगह होती है, पर वो हमारी बॉडी कब आती है, जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है, जब हम स्टेरॉइड्स पे होते हैं, हम डायबिटिक्स होते हैं, हमारा बॉडी सिस्टम पूरी तरह से फाइट नहीं कर पाता, तब हमारी बॉडी में फंगस आ जाती है। हम रहे हैं, बस हमको डायबिटीज, शुगर हमारी नॉर्मल है और हम स्टेरॉइड्स पे लॉन्ग टर्म नहीं रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है पैनिक करने की। बाकी लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, स्टेरॉइड्स पे थे लॉन्ग टर्म और ऑक्सीजन पे काफी दिन तक रहे थे या हैं, उनको जरूर मॉनिटर करना की जरूरत है। तो वो सिम्टम्स एज सून एज आपके हेडेक्स, एक साइड में आंखों में आपको कुछ नहीं दिख रहा, या आपको नीजल कंजेशन जिसे जुकाम जैसा हल्का सा कालापन आ रहा है, नाक से हल्का खून आ गया, या दांतों में दर्द शुरू हो गया ऑल ऑफ ए सडन, तो वो हैं सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स। तो उसमें फिर आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। पर जो लोग रिकवर कर गए हैं प्लीज वो शांति से बैठे हैं, उनको जरूरत नहीं है पैनिक करने की। पर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आजकल सब न्यूज पढ़ के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जी धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। बस मैं एक बात ये जानना चाहती थी इसमें कि जिनके बारे में मैं समझना चाह रही हूँ उनकी एज 65 प्लस है, मतलब लगभग 70 के करीब है, वो डायबिटिक पेशेंट है, और कोई ज्यादा उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ डायबिटीज उनको रहती है। तो जब उनको कोविड हुआ था तो हमने उस दौरान डायबिटीज की भी सारी, जो डॉक्टर है डायबिटीज के, उन्होंने सारी मेडिसिन चेंज कर दी थी, तो हमने जो चेंज मेडिसिन थी वही दी थी।
तो ये मैं जानना चाह रही थी कि अगर वो डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनको किस तरह से बस सावधानी रखनी चाहिए कि वो दोबारा किसी भी तरह की इस तरह से परेशानी में ना पड़े, और उनके घर वालों को भी किस तरह से थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, ये पूछना चाह रही थी मैम। एक तो डायबिटीज उनकी कंट्रोल होनी चाहिए। देखिए एक नंबर होता है हीमोग्लोबिन A1C, या हम शॉर्ट में A1C बोलते हैं, वो नंबर जरूरी है आप लोगों को जानना कि उनका पहले क्या था अब क्या है। 7 से कम होना चाहिए, जो भी 7 से कम है मतलब उनकी शुगर कंट्रोल है। हम शुगर ऊपर नीचे जो हो रही है एक दिन में उससे नहीं जाते हैं, तो पहले मैम वो वो नंबर नाम बताएंगी आप, अभी क्या बोला आपने? A1C, A1C, अच्छा अच्छा। हीमोग्लोबिन A1C का नंबर 7 से कम होना चाहिए। A1C ये ब्लड टेस्ट होता है मैम? ब्लड टेस्ट होता है, बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट है, हर 3 महीने में डायबिटिक पेशेंट्स को करना चाहिए। अच्छा, इनका एक बार अभी करवाया था कोविड के समय, तो उनका हम वो रिपोर्ट में देख लें कि A1C कितना आ रहा है। अगर वो 7 से कम है तो हमें ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। ज्यादा जरूरत नहीं है, और ज्यादा है तो आप कोशिश करें कि कैसे उनकी शुगर कम करें, तो जिससे वो इन्फेक्शन के चांसेस उनके कम रहें। तो आप जैसे आपने पूछा कि कैसे, तो डायबिटीज कंट्रोल होनी चाहिए। सेकंड, वो कोशिश करें कि गंदे एरिया में ना जाएं, जहां ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है या धूल मिट्टी है वहां ना जाएं, और जाएं तो मास्क पहन के जाएं, मास्क क्लीन पहने, कपड़े का मास्क को धोएं। और बस ये 2-3 चीजें अपना, और कुछ भी उनको सिम्टम्स डिफरेंट हुए हैं, खाली हेडेक नहीं हो, हेडेक के साथ साथ में आंखों में कुछ हो तो दिखाएं डॉक्टर को। बाकी 2-3 चीजों का बस ध्यान रखना है कि शुगर कंट्रोल करनी है और अपने आसपास सफाई रखनी है। ये खाली पेट, जैसे मान लीजिए जो डायबिटिक पेशेंट है उनका मुझे स्तर नहीं समझ में आता कि जब उनकी शुगर ली जाती है, जैसे हम मॉर्निंग में शुगर लेते हैं, तो जो डायबिटिक पेशेंट है जिनकी शुगर हमेशा ज्यादा रहती हो, उनकी लगभग कितनी आनी चाहिए कि हम नॉर्मल माने? तो देखिए नॉर्मली एनी पेशेंट, चाहे वो डायबिटिक हो नॉन डायबिटिक हो, 100 से कम होनी चाहिए फास्टिंग। ओके, तो अब डायबिटिक में 110 हो गई तो भी हम ठीक मानते हैं, चलिए ठीक है। तो इसीलिए हम वो शुगर से नहीं जाते हैं, क्योंकि उस दिन रात में एक दिन पहले उन्होंने क्या खाया उस पर शुगर चली जाती है। पर डायबिटिक, नॉन डायबिटिक में फास्टिंग शुड बी लेस देन 100, और पोस्ट प्रेंडियल जो 2 घंटे बाद खाने के 2 घंटे बाद 150 से कम होनी चाहिए। तो 2 नंबर याद रखने हैं आपको, 100 और 150 फॉर फास्टिंग, लेस देन 100, 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग, लेस देन 150। तो आफ्टर ईटिंग मैम, उसका मतलब ये है कि जब हमने मॉर्निंग में खाली पेट अगर हम शुगर चेक करते हैं तो जितना भी आया, उसके बाद हम कुछ भी, मतलब सिर्फ अगर बिस्किट भी खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, या पूरा प्रॉपर खाना खाना ही है, उसके बाद 2 घंटे करना? 2 घंटे वेट करें उसके बाद करें, नहीं क्योंकि मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जब हम लैब वगैरह में टेस्ट करवाने जाते हैं तो वो कहते हैं बस आप चाय बिस्किट खा लो या एक पराठा खा लो, उसके 2 घंटे बाद हम टेस्ट कर लेंगे और आपकी रिपोर्ट सही आएगी। पर जब हमारी घर में किट है और हम घर में टेस्ट करते हैं तो ये कहा जाता है कि जब पूरा खाना खा लेंगे उसके 2 घंटे बाद, तो कौन हाँ, सा बेटर है? नहीं, पूरा खाना खाने के 2 घंटे बाद वो तो चाय बिस्किट सब करके कोई मतलब उससे कोई हमें नहीं पता चलता ठीक से। और जैसे तो मैंने बोला, इज नॉट ए गुड टेस्ट, फास्टिंग और नॉन फास्टिंग बोथ। आपका उस दिन का शुगर, आपने कल क्या खाया 24 घंटे के अंदर, उस पर डिपेंड कर जाता है। तो उससे फिर लोग, एक दिन पहले आम खा लिया आपने रात में, तो आपकी शुगर नेक्स्ट डे नेचुरली बढ़ जाएगी। तो इसलिए प्लीज वो शुगर पे इतना नहीं जाए, पर जो मैंने आपको रफली बताया है, फास्टिंग 150 और नॉन फास्टिंग 2 आवर्स आफ्टर, बिस्किट और ये सब नहीं, 2 घंटे बाद प्रॉपर खाने के, डिनर के बाद होनी चाहिए चेक टेस्टिंग। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नो प्रॉब्लम। पुष्पा, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत अच्छी नॉलेजेबल। आई थिंक आप कुछ सोशल एक्टिविस्ट लगती हैं या कोई नॉलेजेबल रखती हैं, लुक्स लाइक कि ये अच्छा। प्रयास करती हूँ, पर ये मुझे एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा क्योंकि कई लोगों की क्वेरीज आती हैं और उससे लगता है कुछ घर में भी परिचित लोग हैं जिनको हम फोन के माध्यम से बात करते हैं, संवाद के माध्यम से बात करते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और अगर हमें अच्छे से नॉलेज हो तो कम से कम हम उनको धैर्य बंधा सकते हैं, हम उनसे कह सकते हैं कि अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सपना जी, आपका धन्यवाद, और बहुत अच्छे से आपने बताया। तो निश्चित रूप से अगर हम किसी से ये बात कहते हैं तो उसको भी थोड़ी ना थोड़ी तसल्ली मिलेगी, जैसे मुझे मिली है। हाँ डॉक्टर जरूर। सपना जैन न्यू जर्सी में बहुत सालों से प्रैक्टिस करी है, काफी रिनाउंड डॉक्टर हैं।
उन्होंने टाइम सपना जी, निकाल के हमारे साथ ज्वाइन किया है, तो एक बहुत अच्छी बात है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि सपना जी, यदि आपका नंबर मिल सकता हो, चैट बॉक्स पे मैंने आपको निवेदन भेजा है, अगर आप उचित समझे तो, क्योंकि मैं भी टॉक करती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक बार आपसे संवाद किया जाए जिसमें कुछ विषयों पे हम बात करें। श्योर पुष्पा जी, मैं जरूर आपके साथ कांटेक्ट करूंगी और हम आगे कंटिन्यू करें और कर सकें, और किसी तरह मदद हो तो हम। नेक्स्ट प्लीज, अर्णव अशोक वर्धन। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, और कावड़िया सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेकंड टाइम में जुड़ा हूँ आपसे, इसके पहले भी जुड़ा था। तो मैम मुझे ये पूछना था कि 30 डेज के अप्रोक्सीमेटली मेरा कोविड हो चुका है, लेकिन अभी मेरे आंखों में प्रॉब्लम है, जैसे मैं कुछ देख नहीं पाता हूँ। मतलब कुछ देखने का तात्पर्य ये है कि नजदीक से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जो पहले था बिफोर कोविड, बट आफ्टर कोविड आई फील दैट समथिंग इज प्रॉब्लम इन माय आईज साइट। तो पहले आप नॉर्मल दिखता था, चश्मा पहनते थे, आपकी आई साइट कैसी? नहीं मैम, पहले मैं चश्मा नहीं पहनता था, बट अभी जो है जो पढ़ने वाली जो रेंज होती है वहां पर मैं अच्छी तरह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जैसे लग रहा है कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है मुझे। तो क्या मुझे मतलब आई के डॉक्टर से दिखा लूं या फिर कुछ और बातें करूं मैं? नहीं, आप आई डॉक्टर को दिखा लीजिए। अभी तक हमने कोविड के ऐसे सिम्टम्स नहीं सुनने में आए हैं जिससे आईज पे इफेक्ट हो, स्पेशली विजन पे इफेक्ट हो। अभी तक हमारे कोविड के मे बी फटीग की वजह से हो रहा है, आपको थोड़ी थकान की वजह से हो रहा है, या आप शुगर भी चेक कराएं। अगर शुगर आपकी नॉर्मल है या बढ़ गई है इन दिनों तो वो चेक कराएं, और आई डॉक्टर से एक बार अपना वैसे भी आई चेकअप करा लें। आई टेस्टिंग वंस अ ईयर सभी पेशेंट्स को करानी चाहिए। सब लोगों को एक बार रूटीन आई चेकअप जो हम यहाँ पे हर सबको बोलते हैं, विजन चेक कराना जरूरी होता है। तो उसमें इतनी बार निकल कर आता है कि विजन की प्रॉब्लम है, तो आप एक बार आई चेकअप पूरा अपना कराएं। और डरने की जरूरत नहीं है, कोई हमने अभी तक ऐसा कुछ केस सुने नहीं है, बट अगेन ये नोवेल वायरस है, बहुत ज्यादा कुछ ना पता नहीं है, हमें पढ़ने ही सुनने को मिलता है, पर अभी तक हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है विजन के लिए। पर अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं रूटीन, और एक बार आई डॉक्टर चेक कराएं। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू अशोक। अर्णव। हेलो मैम। जी यस मैम, मेरा नाम सुमन है। हाँ जी सुमन। ठीक है मैम, मेरे साथ क्या है, मैं भी आफ्टर रिकवरी ना, मैं हार्ट मतलब ये मेरी जो पाल्पिटेशन है ना वो बढ़ जाती है बहुत बार। अभी 3 दिन पहले मेरी बीन टाइटनिंग्स हो गई थी, जिसके कारण क्या हो गई थी? I'm sorry। सारी नसें तन गई थी बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था बस फट के निकल जाएंगी अब, ये ऐसा फील हो रहा था। फिर वो बाद में रिलैक्स तो हो गया। आज मैं आई थिंक 3rd डे है, बट मेरे हाथों में वीन्स में अभी भी मतलब सनसनाहट मुझे समझ में आ रही है और हल्का सा दर्द होता है उसमें। तो ये भी है, मतलब आफ्टर कोविड लॉन्ग सिम्टम्स बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कॉमन है, जिसमें टिंगलिंग, नमनेस, जो ऐसे आप बता रही हैं कि मतलब वो होता है हाथों में पैरों में, तो वो धीरे धीरे करके जाएगा, उसकी आप चिंता नहीं करें। पर होते हैं हमने सिम्टम्स, अभी वही सब रिसर्च चल रही है कि लॉन्ग सिम्टम्स, लॉन्ग कोविड बोलते हैं हम उसको, तो थोड़े महीने रहते हैं। आप रेस्ट करें, विटामिन्स लें, पैनिक मत करें, और रात में आराम से सोएं। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम है तो एंजाइटी की 1-2 मेडिसिन भी ले सकते हैं, जिससे आपको एंजाइटी थोड़ी कम हो। पर ये जो नर्व के सिम्टम्स हैं ये कुछ लोगों में देखे गए हैं, और बस विटामिन्स के अलावा कोई इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर धीरे धीरे करके सब चले जाएंगे। आप बस ये करें, खुश रहें कि मतलब आप रिकवर कर गई। बहुत सारे लोगों का मतलब परेशानी हुई है, आप रिकवर कर गई, तो अपने आप को थोड़ा सा खुश रखें और सोचें, बाहर घूमें, खुली हवा में, विटामिन्स, सन मतलब धूप लें। विटामिन डी बहुत जरूरी है, नेचुरल विटामिन डी ज्यादा जरूरी है दवाइयों की जगह, और धीरे धीरे कम हो जाएगा। मैम, तो मसल्स के लिए तो कोई, नर्व्स के लिए कोई मेडिसिन लेने की तो जरूरत नहीं है ना? मैं फिजिशियन को जाके दिखाऊं?
नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी आप धीरे धीरे घर पे अपना रिकवरी करें। अगर वो नहीं खत्म होता 2 महीने 3 महीने बाद भी आपको लग रहा है मसल एक्स वगैरह, तब फिर आप, और या सुनपना नहीं जा रहा, तब आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। पर अभी तो आप, अगर आपको पेन के लिए अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे जो भी उनकी मेडिसिन होती है इंडिया में पेन के लिए, आइबुप्रोफेन वगैरह हम यहाँ देते हैं, उस हिसाब से आप वहाँ ले सकती हैं और धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। मैम बस एक चीज और, मेरे से पहले जिन कॉलर्स ने आईज का पूछा था जी, मेरे से पहले अभी किसी कॉलर ने आईज के बारे में पूछा था, उनको ब्लड दिख रहा था शायद। हाँ, वो कह रहे थे उनको ब्लड दिखता है। तो मैम मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी थी और मुझे भी वही डाउट हो रहा था, तो मैंने जाके आई चेकअप करवाया था। तो उन्होंने बोला कि शायद कोविड के कारण आपकी आईज ड्राई हो गई हैं। तो उन्होंने मुझे एक ड्रॉप्स दिए हैं और कुछ मल्टीविटामिन दिए हैं खाने के लिए। हाँ, तो आई खाना जरूरी है, बस सबका अलग अलग होता है, तो हाँ, तो जरूरी। मैं बस आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहती हूँ कि एक बार अगर उनको ज्यादा लग रहा है, वैसे उन्होंने मुझे कहा था आप ठीक हैं, आप ठीक हो जाएंगे, बट अगर उनको ज्यादा लग रहा है तो वो जाके दिखा सकते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी इसी तरफ से वरीड थी अपने लिए। ओके मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, और वो स्कॉलर सुन रहे होंगे तो उनको शायद इससे बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लीज यशु। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। मेरा प्रश्न ये था कि निमोनिया और कोविड को मतलब कैसे अलग अलग समझे, दोनों के लक्षण एक ही हैं। क्योंकि अभी आसपास ऐसा हुआ कि एक हमारे साथ में है, उन्हें फेफड़ों में कुछ दिक्कत हुई, लेकिन निमोनिया बताया, फिर बाद में कोविड इसी में चलता रहा और फिर उनकी डेथ हो गई। तो कोविड तो देखिए वायरस है ना, कोविड वायरस जो है वो कुछ भी करता है बॉडी में, तो मेन वो है लंग्स में अफेक्ट करता है जो निमोनिया करता है, और निमोनिया कोविड की वजह से होता है। तो कोविड ऐसा बीमारी नहीं है, कोविड वायरस का नाम है जो कई बीमारियां करता है बॉडी में। तो मेन बीमारी जो है वो निमोनिया करता है। तो मतलब आप ये समझ रहे हैं, तो जो निमोनिया जैसे लोगों में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कैट स्कैन में जो रिपोर्ट आ रही है वो निमोनिया की वजह से हो रहा है, तो वो सब चीजें हैं वो कोविड वायरस की वजह से। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ विनीत बोलो दोबारा। सर ये एंटीबॉडीज कोरोना के बाद कितने दिन तक रहती हैं, मतलब कितने दिन तक? देखिए कोरोना के बाद एंटीबॉडीज का ये देखा गया है कि यूजुअली 90 डेज तक रहती हैं। यूजुअली अगेन 90 डेज एक रफ नंबर है जो लोग अभी उन्होंने, मतलब जो साइंटिस्ट देख रहे हैं, कुछ लोगों में ज्यादा दिन भी रह सकती हैं, कुछ लोगों में होती भी नहीं है कोरोना होने के बाद। तो इसलिए हम कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं आपसे 100% कह सकते कि 90 डेज के बाद आपकी एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी या आपको कोविड हो गया आपको एंटीबॉडीज हो जाएंगी। तो बहुत अलग अलग केसेस देखने को मिल रहे हैं, बट इन जनरल अगर आपका क्वेश्चन है तो ये देखा गया है कि 90 डेज तक यूजुअली एंटीबॉडीज रहती हैं। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। दीपक जी, एक क्वेश्चन था। आई वाज यस्टरडे आल्सो देयर इन द कॉल। एक क्वेश्चन अशोक बोल रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि कल मैडम ने बोला था कि जिसका मतलब कोविड इन्फेक्शन अगर माइल्ड वाला अगर है तो उनकी एंटीबॉडी डेवलपमेंट जो है वो माइल्ड ही होती है। कहने का मतलब है कि बहुत हाई लेवल पे एंटीबॉडी डेवलपमेंट नहीं होता। मतलब इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैडम थोड़ा सा बोलें थोड़ा तो। हाँ, तो बेसिकली जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, तो हमारी बॉडी अगर आप समझें तो वो फाइट करती है। जब अगर इन्फेक्शन कम है तो कम फाइट करेगी, तो एंटीबॉडीज कम डेवलप होंगी। इन जनरल मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ।
may not be very true with the scientists, but जैसे हम हल्का इन्फेक्शन है तो बॉडी इतना फाइट नहीं करेगी, तो एंटीबॉडीज की जो टाइटर है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो जैसे हैं कि वैक्सीन जब हम देते हैं मीजल्स वगैरह की, और बच्चे को अगर मीजल्स हो जाता है तो बच्चे को मीजल्स हो जाता है, उसके बाद जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। वैक्सीन देने के बाद जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इतनी स्ट्रांग हम नहीं मानते, मतलब यह होती नहीं है, नॉट रियली ऑल द टाइम, बट इट्स पॉसिबल। तो नेचुरल इम्यूनिटी बीमारी के बाद ज्यादा होती है, पर ज्यादा स्ट्रांग बीमारी है तो यूजुअली एंटीबॉडीज के टाइटर देखे गए हैं ज्यादा होते हैं। राइट मैडम, तो एक चीज यहाँ पे पूछना था मेरे को कि जैसे मेरे को कोविड हुआ था बट दैट वाज माइल्ड, लेकिन मैंने तकरीबन 20 दिन पहले हमने एक वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया था कोविशील्ड का, ठीक है, तो मेरे को माइल्ड हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि अभी जैसे इन्होंने बोला है कि सेकंड डोज लगाने के लिए जिनको कोरोना हो गया उसके लिए 3 महीने का वेट करना होगा, राइट? हाँ जी। लेकिन मेरा माइल्ड इन्फेक्शन था तो मेरे को भी 3 महीना वेट करना चाहिए, उसके बीच में कुछ और हो गया सेकंड डोज के लिए, क्योंकि मेरी एंटीबॉडी लेस है ड्यू टू कोरोना। अच्छा, देखिए वो तो आपको गाइडलाइंस उनके फॉलो करने होंगे अगर वो बोल रहे हैं, क्योंकि पर मोस्ट लाइकली अगर आपको कोविड हो गया है तो 3 महीने तक आपको दोबारा होने के चांसेस कम है। तो यूजुअली हम ये जो गैप दे रहे हैं जिससे कि जो लोग ज्यादा प्रोन है इन्फेक्शन के उनको पहले लग जाए, आपको चांसेस थोड़े कम होंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी हो गया है, तो इसलिए वो गैप उन्होंने उन लोगों के लिए बढ़ा दिया है जिससे बाकी जो जरूरतमंद है उनको ज्यादा हो जाए। तो ऐसा क्योंकि कोविड वैक्सीन लिमिटेड हैं तो यहाँ पे भी हम पहले ऐसे ही कर रहे थे कि उनको हम लोग बाद में दे रहे थे जिनको हो गया है ऑलरेडी, जब लिमिटेड कोविड वैक्सीन थी। राइट। यहाँ पर मतलब कोई सच हार्ड गाइडलाइंस नहीं हैं, पर एक रफ गाइडलाइंस गवर्नमेंट या जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स मिलके दे रहे हैं। तो कुछ राइट और रॉन्ग कहना बहुत मुश्किल है, पर रफ गाइडलाइंस हम सबको फॉलो करनी है। मैम समझ गया, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन यहाँ पे बस इतना ही था कि चूंकि मैं तो उस लाइन पे खड़ा हो गया कि जब मेरे को तो कोविड तो हो गया लेकिन दैट वाज अ माइल्ड इन्फेक्शन, अब मेरी एंटीबॉडी उतनी डेवलप हुई नहीं, लेकिन गाइडलाइन है कि 3 महीने के बाद ही कोविड का सेकंड डोज लगेगा, तो इस हिसाब से मैं तो फंस गया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इफ आई कैन टेक इट विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ तो दैट वुड बी नाइस, दैट्स ऑल, ठीक है ना? वो तो देखिए ले तो आप अमेरिका जाइए, हम आपको अमेरिका में लगा देंगे। थैंक यू दीपक, अमेरिका में टूरिस्ट को भी लग रहा है। बाकी अभी इंडिया में जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, गवर्नमेंट के पास वैक्सीन कम है जैसा हम देख रहे हैं, और ओल्ड पेशेंट्स को पहले वैक्सीन लगाने का, क्योंकि उनकी लाइफ बचाना ज्यादा जरूरी है। आप यंग हैं तो आप हैंडल कर सकते हैं, आपकी बॉडी हैंडल कर सकती है, जो ओल्ड एज है वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हमने भी देखा, हमारे बहुत सारे दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के पेरेंट्स या कोई रिलेटिव्स कोई ना कोई एक्सपायर हुआ है। एवरी डे हम लोग सुन रहे हैं किसी ना किसी के रिलेटिव्स के पेरेंट एक्सपायर हो रहे हैं इंडिया में। तो वो सिचुएशन सुनने में आ रही है और बहुत दुख होता है कि ऐसा हो रहा है, पर उन लोगों को जल्दी वैक्सीन लग जाए वो जल्दी, क्योंकि उनकी बॉडी जल्दी इफेक्ट हो सकती है, जल्दी इसको कोविड से फाइट नहीं कर पाएगी, तो उनको वैक्सीन लगवाना ज्यादा जरूरी है। तो गवर्नमेंट शायद इसलिए आपको गैप दे रही है ताकि उन लोगों को वैक्सीन का बेनिफिट हो सके और आप हैंडल की बॉडी हैंडल कर सकती है। तो आपको लग रहा है आपकी इम्यूनिटी कम है, पर ऐसा नहीं होता है। आपको हो चुका है तो इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ी है, और आप यंग है तो वैसे भी इम्यूनिटी, तो यू शुड बी फाइन, यू शुड नॉट हैव टू वरी। राइट सर, हाँ मतलब समझ गया, द रीजन इज नाउ वेरी क्लियर नाउ। Better don't worry about it, because once you get worried, the worried is the biggest cause for any. Very true, sir. Very true. Yes. That's true. So that's about it. And anything? Anybody else who wants to ask questions, please? Priyanka, आपको हमने देखा था। Priyanka, we missed you. Priyanka Verma, are you there? Priyanka Verma. Priyanka, आप हमारे साथ हैं? I think she's Bhupesh Gautam. Hello. हाँ प्रियंका बोलिए प्लीज। Hello sir. So actually please. on a question कोविड की वैक्सीन को लेकर के है। जो कोविड की वैक्सीन है हर केस में क्या सेम डोज देते हैं या फिर डिफरेंट डोज होती है? जैसे बच्चों को ये जैसे मेडिसिन के केस में होता है कि बच्चों के लिए डिफरेंट डोज होती है, एडल्ट्स के लिए डिफरेंट होती है, एंड किसी को अगर कोई डिजीज है उसके लिए अलग होती है, काइंड ऑफ दैट।
नहीं, अभी तो सबके एक ही डोज है। बच्चों में अभी टेस्टिंग हुई नहीं है, यंग बच्चों में। अभी तो इंडिया में पहली बार ट्रायल शुरू हो रहा है कोवैक्सीन का बच्चों में। तो यहाँ पे अभी सारे लोगों को अभी तो जो मैं यूएस की बता रही हूँ, पर इंडिया में भी वही है कि डोज अभी सबकी एक ही है। There is no difference because of the age group or any medical condition in the doses. प्रियंका, आप कल भी आप जुड़ी थी, तो यू आर फाइन, एवरीथिंग एवरीबॉडी इज फाइन इन योर फैमिली? यस सर, एक्चुअली मेरा मास्क को लेकर के था। यहाँ पर जो इंडिया की कंडीशंस हैं, तो समर में जो टेम्परेचर होता है 40 के आसपास होता है, 40 प्लस ही जाता है। उस केस में जो मैम स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो पूरा दिन स्ट्रीट्स पे रोम करते रहते हैं। एंड उनकी एक प्रॉब्लम मैंने कॉमन देखी है कि वो लोग मास्क ना लो डाउन करते हैं। वो बताते हैं कि उन लोगों को सफोकेशन होती है काइंड ऑफ, और ऐसा मैंने ही फील किया। इसलिए मैंने डबल मास्किंग को लेकर के क्वेश्चन किया था। एंड सिंगल मास्किंग में भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो मैम इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, अब सोल्यूशन तो है नहीं, मास्क तो पहनना जरूरी है। बस ये कर सकते हैं जो हम यहाँ पे यूएस में पार्क में अगर आप जा रहे हैं, वहां पे कम लोग हैं, आसपास आपके 6 लोग नहीं है, तो आप थोड़ी देर नीचे रख सकते हैं या नीचे थोड़ा कर सकते हैं। पर इंडिया में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग पॉपुलेशन बहुत है, लोग बहुत हैं। ऐसा कमी है कि जहाँ पे लोग नहीं हो अगर आप आउटडोर हैं, तो यहाँ मतलब थोड़ा फर्क है। बट मैं ये नहीं कहूंगी कभी भी कि मास्क उतारा जाए या मास्क नहीं पहना जाए। डबल मास्क, बाहर हैं आप, अगर आप कवर्ड हैं, बहुत लोग नहीं है, तो आप एक मास्क पहन सकते हैं, पर नोज के नीचे नहीं करें। आई एग्री कि अभी गर्मी बढ़ रही है, मुश्किल है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। मैम स्ट्रीट वेंडर्स जो फॉर्म्स में वो काम कर रहे हैं उनके लिए तो मैम एक्चुअली फिजिकल ही इतना हो जाता है कि स्वेटिंग आने लगती है, फेस पे इवन स्वेटिंग आने लगती है, उससे इन्फेक्शन की भी चांसेस रहते हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने क्लोजली काम कर रहे हैं, जैसे आप जिनकी बात कर रही हैं, या काइंड ऑफ दैट, जैसे स्ट्रीट्स पे मैंने काफी देखा है। इनफैक्ट मैंने भी कभी कभी फील किया है, जैसे मैं कभी शॉप पे रहती हूँ, अभी तो क्लोज चल रहा है, तो उस पे मैं तो कोशिश करती हूँ कि डबल मास्क डाल के रखूँ। इनफैक्ट मैं रूम में रहती हूँ, शॉप के रूम में, कैबिन में, उस टाइम भी मैं कोशिश करती हूँ डबल मास्क करूँ। बट समटाइम आई फील दैट सफोकेशन टाइप। प्रियंका, इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह, वी अंडरस्टैंड कि गर्मी बहुत ज्यादा है, सफोकेशन हो जाता है, तो बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आज मैं 11 o'clock में ऊपर थी, इट वाज डेड कि आपका दम घुट जाएगा। नहीं, तो उसमें क्या है, क्लोथ का, कपड़े का मास्क वगैरह जो पहनते हैं, और अब सेल्फ प्रोटेक्शन है उसमें, या थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, इनफैक्ट मिलियंस होंगे हर जगह। तो अब उसमें कोई गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, पब्लिक भी कुछ नहीं। एक अवेयरनेस गाइडलाइंस है कि आप मास्क पहनिए, कपड़े का मास्क पहनिए, कुछ प्रोटेक्शन रखिए ताकि आप सेफ रख सके, बाकी लोगों को सेफ रख सके। अब उसमें तो अगर स्ट्रीट वेंडर मास्क नहीं लगाएगा तो कोई खाना भी नहीं जाएगा ना उसके पास में, उसको कुछ सामान लेने भी नहीं जाएगा, क्योंकि और वही सबसे ज्यादा सुपर स्प्रेडर्स रहते हैं, सबसे ज्यादा सुपर स्प्रेडर्स रहते हैं। हाँ, तो अभी यू कैन नॉट, नोबडी कैन डू एनीथिंग। बस हम लोग अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये दिस इज द ओनली थिंग। बात करने पे वो रिस्पांस देते हैं ना कि अभी पसीना आ रहा है, ये है वो है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें समझाया जाए उस लोगों को। बस वही कर सकते हैं, उनको मास्क ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो चेंज कर लें, थोड़ा उनको नए मास्क दे सकते हैं। तो वो ही थोड़ा मुश्किल है, पर हमको बस अब ये उम्मीद करेंगे कि केसेस कम हो तो मास्क भी हटे धीरे धीरे, पर अभी तो नहीं। Sometimes the population is a blessing, sometimes is a curse. तो अभी कभी क्या है, अब 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो it could be a blessing because you have a huge manpower, or it could be a curse क्योंकि it can spread things very easily. आज अमेरिका में हम लोग इंडिविजुअल काम करते हैं, हर आदमी अपना अपना काम करता है, घर से लेकर बाहर तक, कोई सर्वेंट्स नहीं होते हैं, कोई नहीं होते हैं, हर चीज हमें खुद करनी पड़ती है। तो मॉर्निंग से इवनिंग तक हम लोग खुद ही काम करते हैं। अब आप लोगों के पास फैसिलिटीज है तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा। सर एक कर्स ही है सर, दिस इज नॉट ब्लेसिंग एट ऑल, दिस इज अ कर्स ओनली।
ह्यूज पॉपुलेशन। नहीं, इट इज नॉट अ कर्स। पॉपुलेशन से आपका देखिए हर चीज का प्लस माइनस दोनों होता है, तो इट्स ये सोच की बात है। Is the largest democracy, तो मतलब इंडिया का पावर है अभी वर्ल्ड में, तो because of the population, because of the number of people living there. जैसे मैडम अभी बोला आपने कि देखिए जैसे हमारा ये अब वी हैड अ ह्यूज पॉपुलेशन, राइट? यहाँ पे सबको कोविड हो गया, इतना सारे कंट्री मतलब दुनिया भर के लोगों ने यहाँ पे सहायता किया। वी आर हैविंग ह्यूज नंबर्स ऑफ कंसंट्रेटर्स, दिस दैट, ऑक्सीजन का प्लांट, फैक्ट्री, दिस दैट, एवरीथिंग वी हैव नाउ। अब ये शांत हो जाएगा कोरोना, उसके बाद व्हाट विल हैपन टू दोस थिंग्स नाउ? वो तो ऐसे ही पड़े पड़े खराब होंगे। इतना हमारे हॉस्पिटल अरेंज किया, बेड अरेंज किया, दिस दैट एंड ऑल, खत्म होने के बाद तो सब कुछ तो ऐसे ही पड़े रहेंगे वो, राइट? उसका कोई यूज नहीं होगा। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, राइट? नहीं अशोक जी, ये जो बात आपने बोली ना, इस पे हमारा कल डिस्कशन भी हुआ था। हाँ। और हमने गवर्नमेंट को एक सजेशन लिख के भेजा है। हम टाइम टू टाइम यहाँ पे एनआरआई फेडरेशन की तरफ से सजेशंस भेजते हैं पीएमओ को। राजनाथ सिंह जी से 1-to-1 बात होती है, कहीं से जो प्राइम मिनिस्टर से बात होती है। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट अगर लोग उनको मिलिट्री को हैंड ओवर कर दें, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, एयरफोर्स हॉस्पिटल, नेवी में, तो शायद वो चीजें मेंटेन भी हो सकेगी और वो प्रोटेक्ट भी हो सकेगी। राइट। जनरल आदमी के काम में आएगा नहीं। और मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी वाले डिसिप्लिन है, उनको जरूरत भी है, रिसोर्सेज कम है, तो वहां पे शायद उस चीज का बेनिफिट और यूज ज्यादा हो सकेगा बाद। We need a proper person who can mobilize all these things in the right direction. लेकिन यहाँ पे सब कुछ तो बिखरा हुआ है ना दीपक जी, तो इसलिए सब टाइम पे नहीं हो पाता है। हाँ, तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच। नहीं दीपक सर, आपने सही कहा। ये बस आर्मी अच्छे से हैंड कर सकती है सर। देखिए बातें करना बहुत आसान है, हम लोग बातें कर सकते हैं, पर एग्जीक्यूशन में रियल टाइम में जो फेस करता है, दे अंडरस्टैंड। तो डेफिनेटली कोई हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज? यस प्लीज। सर मैं राजस्थान सवाई माधोपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए भूपेश जी। सर मैं मेडिकल नर्सिंग के 4th ईयर छात्र हूँ और मैं साथ में वॉलेंटियर के रूप में काम भी कर रहा हूँ हमारे निजी जो पास में हॉस्पिटल है उसमें। तो ये देखा जा रहा है पोस्ट जो कोविड मरीज हैं उनके ज्यादातर अल्सर की प्रॉब्लम देखी जा रही है। अभी काफी लोग ठीक हो गए और अल्सर ज्यादा हो रहे हैं उनके नेक तक। तो इसमें शायद ये दवाई का इफेक्ट है या फिर कोई कोविड से रिलेटेड कोई और भी कारण हो सकता है? कहाँ अल्सर देखे जा रहे हैं? सॉरी वो मैंने मिस किया, आप क्या बोल रहे हैं? जी नेक, गर्दन में, अंदर गले में। मतलब गले में अल्सर हो रहे हैं या नेक पे बोल रहे हैं? गले में सॉरी। यूजुअली वो क्या होता है कि एसिड रिफ्लेक्स होता है या एसिड बन रहा है, उसकी वजह से हो गए होंगे। स्टेरॉइड्स, इतनी दवाइयां खाई, स्ट्रेस, तो हम एंटी एसिड बोलते हैं या मेडिसिन होती हैं उसको देते हैं जब आपकी इतनी सारी दवाई चल रही है। तो इंडिया में तो वैसे भी मैंने वो देखा है, हमेशा डॉक्टर साथ में वो पेंटाप्रोजोल हमेशा देते हैं, तो वो लेना जरूरी है। थोड़ा तेल तला हुआ, फ्राइड या स्पाइसी खाएं और वो नॉर्मल अपना हेल्दी खाना खाएं। तो बाकी वो दवाई लेते रहें तो ठीक हो जाएंगे अल्सर, नहीं तो भी करानी। ज्यादा गर्म पानी पीने से भी हो सकता है क्या, जो दिन में लोगों को एक होता है कि वो एक्सेस में? नहीं, पर ज्यादा अगर जोर से गरारे कर रहे हैं, जैसे कई लोगों का मैंने सुना था बीच में खूब जोर से गरारे करते, उससे अगर आपने मतलब गले में डाली या कुछ करके उसको करा तो हो सकते हैं छाल, मतलब वो आप छाले या बोल, पर ये दवाई की वजह से साइड इफेक्ट। I may have to leave now. Yeah, please. Anybody will take a last caller. Any kid Sharma, I saw it. दीपक जी सर, एक सवाल था सर। डॉक्टर साहब को जाना है तो प्लीज यस लास्ट, ठीक है। हाँ सर, मेरा एक सवाल था। एक मिनट। किसी का कोई अर्जेंट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप कल पूछ सकते हैं, क्योंकि किसी का कोई अर्जेंट है जिसका। हाँ, धन्यवाद देना चाहते हैं आपके इस प्रयास के लिए। दीपक सर, 1 मिनट। हाँ बोलो। हाँ कुमार बोलिए। सर नमस्ते। सर नमस्ते मैम। नमस्ते।
मैम मेरी वाइफ का आज 10 दिन हो गया, जैसे उसको हल्का लक्षण था तो मैंने दवाई देना शुरू कर दिया था जो जनरली है। तो 1-2 दिन के बाद तो फीवर नहीं है, और अभी क्या है कि उसका लक्षण भी मुझसे लगभग 99% नहीं है, लेकिन 2 दिनों से क्या हो रहा है कि उसका बीपी बहुत ज्यादा लो हो रहा है। तो क्या उसके रिलेटेड है या फिर ये कि दूसरी तरफ में है? कितना है बीपी? वो मैं सुबह में चेक नहीं किया हूँ उसे। नॉर्मली क्या है किसे वो जब वो उसको लगता है कि बीपी हमको लो हो रहा है तो वो ऐसा ही नमक पानी वो लेके पी लेती है मिलाकर। तो वो ऐसे नहीं कह सकते। इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लो बीपी करके कोई कंडीशन नहीं होती है। एक बात समझ आप, ठीक है? कमजोरी होती है तो लोग सोचते हैं लो बीपी हो गया। लो बीपी कुछ नहीं है। जब तक आप पहले चेक करें ब्लड प्रेशर उनका, तब तक समझे कि लो बीपी है। थकान हो रही होगी, कमजोरी होगी, पर लो बीपी मत। वही कमजोरी बहुत ज्यादा हो गया है तो नहीं, वो सुबह में टाइम में होता है, फिर वो दोपहर के टाइम से फिर वो नॉर्मल हो जाता है। हाँ तो कोई बात नहीं, सुबह उठ के उनको जूस दें, थोड़ा सा फ्रूट्स खिलाएं, दही दें, अच्छा खाना खिलाएं, विटामिन वो दें। तो मैं केयर कर रहा हूँ। हाँ तो बस ठीक है, ठीक हो जाएंगे, कोई उसकी बात नहीं है। बीपी अगर दोपहर तक उनका ठीक हो जाता है, मतलब अगर वो तबीयत ठीक उनकी ठीक हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बीपी लो नहीं होता, ऐसा कुछ चिंता नहीं करें, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब आप लीव कर सकते हैं क्योंकि आई अंडरस्टैंड यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। तो हम लोग 15 मिनट 10 मिनट और सेशन कंटिन्यू रखते हैं। विल टॉक किसको क्या बात करनी है, एक जनरल क्वेश्चन। तो एंड आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। और you want to summarize the session for today and then yeah sure, जैसे दीपक जी ने बोला, या मतलब एक तो पैनिक नहीं करें, फंगस से जो अर्ली सिम्टम्स उसका ध्यान रखें। और अगर आप डायबिटिक नहीं है, स्टेरॉइड्स पे नहीं थे, ऑक्सीजन ज्यादा दिन नहीं रही आपके, तो आपको इतनी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और आंखों में किसी भी चीज में कमजोरी है तो आई डॉक्टर को दिखाएं। अपने आप इलाज नहीं करें, अपने आप मत सोचें कि ये हो गया मुझे, वो हो गया। और कमजोरी रहती है कुछ महीने, हाथ पैरों में दर्द, ये सब चीजें नॉर्मल है कोविड रिकवरी में, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। नया वायरस है, बहुत कुछ नहीं पता हमें इसके बारे में, और बहुत कुछ हम जान रहे हैं धीरे धीरे। वैक्सीन जरूर लें, मास्क जरूर पहने, और आई विश आप लोग सब धीरे धीरे सब लोग ठीक हो जाएं, इंडिया में जल्दी से वायरस खत्म हो। दैट्स ऑल वी कैन होप फॉर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सपना मैम, थैंक यू सो मच डॉक्टर सपना जैन, बहुत थैंक यू। हम सेशन कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग कंटिन्यू स्पेंड अनदर 10 मिनट्स। तो डॉक्टर से थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन एंड थैंक यू फॉर ऑल योर गाइडेंस। हाँ तो डॉक्टर सपना जैन अब नहीं है, पर हम लोग आपस में कंटिन्यू कर सकते हैं जो टॉक को। तो anybody wants to say something? We just want to know अभी करंट का सिचुएशन इंडिया में क्या है, कैसी पोजीशन से। वन बाय वन विल टॉक। कुमार झा। हाँ जी, हाँ कुमार बोलिए। सर एक्चुअली क्या है कि मैं जो देख रहा हूँ रिसेंटली लगभग 20 दिनों से, उसमें केस में हर जिले में, हर स्टेट में कहीं न कहीं कुछ कमी आ रही है। और मैं अपने लोकल में यहाँ पे दिख रहा हूँ पटना जिले में, मैं बिहार के पटना जिले में रहता हूँ, तो यहाँ भी केस बहुत कम हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारा डर है, सबसे बड़ा डर है और सेफ्टी है। अभी लोगों को ये मन में डर हो गया है कि हाँ इससे बहुत बड़ा खतरा होगा और हम अपने आप को खो सकते हैं या हमारे परिवार में किसी को हम खो सकते हैं, तो ये डर बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए वो मास्क पहनते हैं, घर पे रहते हैं, बाहर निकलते भी हैं तो बहुत सेफ्टी से निकलते हैं, भीड़ में वाली जगह में नहीं जाना पसंद करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि डर है, और वो इसका नॉर्मल, ये जैसा आप बोल रहे हो ये नॉर्मल चीज है, कोई नई बात नहीं है। वो चीजें अमेरिका, इंडिया, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में सेम ही सिचुएशन रहती है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आई है, लोग पैनिक होते हैं, पैनिक में डॉक्टर्स पैनिक होते हैं। और यहाँ भी न्यूयॉर्क में लास्ट ईयर, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में हमने देखा था हर जगह कोल्ड स्टोरेज ट्रक्स थे और उनमें डेड बॉडीज को भर दिया गया था। उनके पास डेड बॉडीज को रखने की जगह नहीं थी, कोल्ड स्टोरेज के ट्रक्स खड़े थे हॉस्पिटल के बाहर में और डेड बॉडीज को उसमें सीधा डाल दिया जा रहा था, क्योंकि
पैनिक मोड हो गया था, डॉक्टर्स को मालूम नहीं था मेडिकेशन क्या देना था। पहला टाइम था, कोविड आया था और किसी को डायग्नोसिस कोई गवर्नमेंट का कोई नॉर्म्स नहीं था और उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है और इतने लोग मरे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। न्यूयॉर्क नंबर 1 था लास्ट ईयर और आज अमेरिका लोएस्ट पे आ गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी प्रिकॉशंस लिए हैं, काफी वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया है। अभी यहाँ पे कई जगह बोल दिया गया है कि मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो इंडिया में भी वो 4-6 महीने में सिचुएशन आ जाएगी, पर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट ने थोड़ी सी नेग्लिजेंस की है। वो सबको दिखता है कि गवर्नमेंट अगर टाइमली प्रिकॉशन लेती और इलेक्शंस वगैरह पे फोकस नहीं करके दूसरे काम करती तो शायद ये सब चीजें नहीं होती थी। पर इट इज अ गवर्नमेंट, हर जगह गवर्नमेंट जब कोई गलती होती है तो ही उसका सुधार होता है, बिना गलती के सुधार भी नहीं होता। तो ये चीजें नॉर्मल है, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। प्रियंका, आप कुछ बोलना चाहेंगी, कुछ जनरल जो यू वांट टू शेयर समथिंग? Hello. Yes. Anybody wants to share something? We'll just take 10 minutes, just a common consult, you know. Excuse me, sir. Yeah. सर मैं Yeah, कीर्ति शर्मा Kirti. जोधपुर से। सर यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन लग रही हैं तो लिटरली मेरे फ्रेंड ने भी लगवाया है, तो उस वैक्सीन के बाद उनको बुखार आता है, किसी को कम आता है किसी को ज्यादा आता है। तो ये वैक्सीन का ही साइड इफेक्ट है या नॉर्मली है? नहीं, इट इज अ नॉर्मल वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। वैक्सीन का साइड इफेक्ट में 1 दिन तक 24 घंटे तक बुखार, शिवरिंग होती है, बहुत फास्ट ऐसा लगता है बदन टूट रहा है। इट्स अ कॉमन फैक्टर जो अमेरिका में भी सब वैक्सीन पे होता ही है। पर 12 घंटे के बाद में आपको ऐसा लगेगा देयर इज नथिंग, एकदम से आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये कॉमन है, कोई इसमें कोई बड़ी इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मेरे ऑफिस में लगभग 40 लोगों को मैंने कोविशील्ड दिलवाया था और 40 लोगों को मैंने कोवैक्सीन दिलवाया। तो जिसको भी कोविशील्ड लगा उसको सारे लोगों को फीवर आया था और जिसको जो भारत बायोटेक बनाया है वो जो लगा तो उसको फीवर नहीं आ रहे हैं। तो सर ये भी एक बड़ा अजीब सवाल है कि जिसको नहीं, वो सीरम का वो वैक्सीन पे डिपेंड करता है, वो वैक्सीन पे डिपेंड करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर वैक्सीन अलग है, इसीलिए 2 अलग वैक्सीन है, नहीं तो दोनों का एक ही नाम हो जाता। सीरम का जो लगा रहा है ना तो उसको सर फीवर आ रहे हैं, और लेकिन जो भारत बायोटेक का दवा लगा रहा है तो उसको फीवर नहीं आ रहे हैं। ये मैं अपना बता रहा हूँ कि 40 लोगों को मैंने नहीं, हम लोग यहाँ कुमार बात कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन, प्रॉब्लम्स क्या है। वो जो हो रहा है वो तो सबको दिखता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। एक जनरल हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि जनरल प्रॉब्लम्स क्या है, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो और कोई दीपक जी, मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एक अभी आपको। अशोक बोल रहा हूँ। ये हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पे दिल्ली में, एक अक्षरधाम, यहाँ पे 400 बेड का हॉस्पिटल है, ठीक है ना। राइट नाउ ओनली 35 पेशेंट्स आर लेफ्ट टुडे। दैट इज अ रियल टाइम अपडेट आई एम गिविंग इट टू यू। तो मैं बोल सकता हूँ अभी 400 बेड के हॉस्पिटल में से खाली 35 पेशेंट्स हैं अभी हैं, मतलब इतने घट गए और कोई आ नहीं रहे, मतलब 360 बेड खाली हो गए, मतलब 360 बेड्स है। राइट। और जहाँ पे ये सिचुएशन था कि 200 सर राजस्थान से भी यही है। राजस्थान में भी सर 73 मरीज है वेंटिलेटर पर, और यहाँ पे सर टोटल केस है 5495। ये अलवर की बात है सर, अलवर की, जहाँ 10,000 से ऊपर जाता था केसेस 10,000 से ऊपर जाते थे सर। तो ये अभी प्रतिदिन 1500 ही आ रहे हैं, पहले 10,000 के ऊपर जाते थे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर काफी रिलीफ मिला है राजस्थान में भी। बाकी अभी टेस्टिंग में भी थोड़ा ढीलापन देखा जा रहा है सर, और डोसा वगैरह काफी जगह बच्चों को भी, जैसे अंडर 18 बच्चे हैं उनमें भी इन्फेक्शन अब ज्यादा उनमें देखा जा रहा है, बल्कि एल्डर्स है और जो भी यंगेस्ट है उनमें थोड़ा कम हो रहा है। नहीं, वो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हुई थी अमेरिका में, जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं अभी। आज डिस्कशन करने का मतलब ये है कि अमेरिका में हमने जो अमेरिका में फेस किया है और जो देखा है पिछले 1-1.5 साल में, और आप इंडिया में देख रहे हो अभी, वो सिचुएशंस को हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि व्हाट हैज हैपेंड हियर एंड व्हाट इज हैपनिंग देयर, और उनमें कितनी सिमेट्री है, क्या दिस इज व्हाट वी ट्राइंग टू फिगर इट आउट। सर एक चीज तो नोटिस करने वाली बात यहाँ पे अभी इस साल ये रही, पिछला वाला जो वेव था तो वो तो बड़ा लंबा चला था, इट टुक वेरी लॉन्ग। ये वाला है 10 अप्रैल के आसपास आया और
आप मई चल रहा है ना, तो हमको लगता है कि 10 जून तक खत्म हो जाएगा। तो ये नहीं, ये जो हमने यहाँ के डॉक्टर्स ने स्टडी किया था और उस बेस पे, स्टडी के बेस पे उन्होंने जो यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि इंडिया में ये पिछले 1-1.5 महीने में जो आपके इतना बड़ा वो हुआ है, वो क्यों हुआ है। तो उसके 2-3 रीजन थे कि एक तो जो मास गैदरिंग्स हुई हैं पिछले 2-3 महीने में, वो मास गैदरिंग्स करोड़ों, बंगाल इलेक्शंस वगैरह सब में जो दूसरी जगह में जो मास गैदरिंग्स हुई है, उस मास गैदरिंग से वो जो ये कोविड का वेरिएंट है, वो वेरिएंट सेल्फ म्यूटेट करता है और सेल्फ म्यूटेट करके अपने आप को, जैसे अपनी बॉडी फाइट करती है, उसके साथ में ये म्यूटेंट भी आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाता है। जैसे होता है ना कि आप एक को मारने जा रहे हो, अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है, फिर वो आपको मारने जा रहे हो, फिर स्ट्रांग बना लेता है। तो वैसे ही ये म्यूटेंट अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है और स्ट्रांग बनाने के बाद में ये वेरिएंट इतना पावरफुल हो गया कि जो मेडिसिन है उसका इफेक्ट भी बंद हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा आप एंटीबायोटिक, ज्यादा मेडिसिन लोगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी सेल्फ फाइट करना बंद कर देगी और सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाएगी। तो कभी बीमार भी हो जाओगे तो वो मेडिसिन जो है वो इफेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि आपने इतनी मेडिसिन ले ली और आपकी बॉडी फाइट करना बंद कर देगी। तो आपको हर बार स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी, हर बार आपको एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। एक जब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन, ठीक है। उन्होंने लोगों को ये सजेस्ट कर दिया कि ठीक है, एक डोज, आपने वो कंप्लीट कर लिया है एक कोर्स, ठीक है, दूसरा कोर्स रिपीट कर दो, तीसरा कोर्स भी रिपीट कर दो। दे आर रिपीटिंग दिस एजिथ्रोमाइसिन लाइक एनीथिंग। जैसे लग रहा है कि वो कोई नॉर्मल मेडिसिन है। एंटीबायोटिक को दे आर रिपीटिंग 3 टाइम्स एट अ टाइम, ठीक है ना, एक पेशेंट के ऊपर में। इसमें तो उसका रीजन ये है ना, उसका रीजन ये है ना, 1 मिनट कुमार, उसका रीजन ये है ना कि देखिए इंडिया में जितने भी हम लोग भी बात करते हैं ना, तो इंडिया में जैसा लगता है ना कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर उसको बोलेगा नहीं आप दवाई मत लो, तो पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर गलत है, डॉक्टर में समझदारी नहीं है, डॉक्टर बेवकूफ है, और वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा और जो डॉक्टर उसको 4 मेडिसिन लिख के दे देगा वो लगता है यार ये डॉक्टर समझदार है। तो एक जनरल फिनोमिना है, हो गया। अभी कोविड का कोई एक्चुअली मेडिसिन, अमेरिका में लोगों को कोविड हुआ, बहुतों को हुआ, सबको हुआ, और कोविड के बाद में डॉक्टर ने 15 दिन तक कोई भी दवाई नहीं दी है, नॉट अ सिंगल मेडिसिन। किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करते थे तो किसी भी डॉक्टर ने एक सिंगल मेडिसिन भी नहीं दी कोविड के केस में, और वो सेल्फ अपने आप ही कोविड हुआ, टेस्ट चेंज हुआ, बुखार हुआ, फीवर हुआ, एक टाइनॉल की गोली होती है हमारे यहाँ, जो पैरासिटामोल आपकी बोलती है, टाइनॉल ले लो बुखार के लिए, और उसके अलावा कोई गोली नहीं थी, और आदमी 15 दिन में नॉर्मल हो गया। और खाली ये रहा, गर्म पानी पिया, थोड़ा सा ध्यान रखा, थोड़ा प्रोटेक्शन किया, स्टीम ली वगैरह, नॉर्मल हो गया। तो बॉडी ने फाइट किया और नॉर्मल हो गया, कोई दवाई। इंडिया में एट द सेम टाइम जैसे ही होता है डॉक्टर के जाता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन देता जा रहा है। एक्चुअली कोविड में आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, और जितना मेडिसिन आप ले रहे हो, जितना एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, आपकी बॉडी वीक होती जा रही है, आपकी बॉडी वो मेडिसिन पे डिपेंड होती जा रही है, बॉडी ने सेल्फ फाइट करना बंद कर दिया है, और उसके बाद में जब सेल्फ फाइट करना बंद कर दिया तो आपको फंगस होने लग गई, डिजीजेस होने लग गए, वीकनेस होने लग गई, डायरिया होने लग गया, और उसका साइड इफेक्ट आने लग गए, और फिर आपको स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ी, स्टेरॉइड्स आपने लिया और आपकी बॉडी खराब हो गई, और बाद में कार्डियक अरेस्ट हो गए, बॉडी ऑर्गन फेलियर हो गए। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो हो रहे हैं। और आप एक बार कोविड में अंदर जाते हैं, डॉक्टर कितने इंजेक्शन दे रहा है, क्या कर रहा है, आपको मालूम है ही नहीं। तो अंदर जाके पेशेंट को 4 इंजेक्शन 2 एक्स्ट्रा लग गए, हॉस्पिटल के बिल बना दिए 4 लाख के, और पेशेंट मर गया, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं सर, एब्सोल्युटली नथिंग। तो ये सिचुएशन नॉर्मल है, पर अगर आपको थोड़ा नॉलेज है और आपको बेसिक भी नॉलेज है, तो आप अपने डॉक्टर से जैसे ही आप कंसल्ट करोगे और आप बोलोगे, तो डॉक्टर को रियलाइज हो जाता है कि इस आदमी को नॉलेज है। जब आपको नॉलेज है तो डॉक्टर आपके को बेवकूफ नहीं बना सकता, हॉस्पिटल आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, और उनको मालूम है कि इस पेशेंट को नॉलेज है, इसके पास दूसरी गाइडेंस है, तो उस केस में आप अपना सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकते हो। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। दीपक जी सर, अभी तो आपकी आवाज इतनी प्यारी लगती है, जैसे घर के परिवार के एक सदस्य हो गए साहब। और अब क्या बताए, अब तो रोज है, रोज आना है, हमें अच्छा लगता है। इंडिया के जी सर।
काफी अच्छा नहीं, लगता हम था लोग अभी तो। ऑफलाइन में भी हम वीडियो देखते हैं तो आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है सर, ऐसा लगता है घर नहीं, हम के लोग सदस्य। कोशिश जी नहीं सर। नहीं बिल्कुल सदस्य ही हैं हम लोग सब आपस में। हम लोग देखिए कहीं भी रहते हो, पर बेसिकली हम बोलते हैं ना, एक इंडिया का परिवार ही है। और जो इसके लिए परिवार के लिए अपन कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। सर अभी मेरे को तो अटपटा नहीं लगता, पहले पहले काफी अटपटा लगता, लेकिन अभी तो एकदम आप जैसे घर परिवार के बहुत अच्छे जुड़ गए, हार्ट से जुड़ गए साहब। आपके गहलोत जी जब आए थे तो हमने उनको क्रूज ट्रिप पे पूरा कराया था। उनकी पूरी फैमिली थी, गहलोत जी का वैभव, उनका बेटा और उनकी वाइफ और सब हमारे साथ भी थे। हमने पूरा उनको क्रूज ट्रिप कराया था। तो गहलोत जी से पर्सनली परिचित है आपसे, शांति धारीवाल, गहलोत जी और सबसे। और नहीं सर, तो अभी मोदी अच्छा जी भी काम आते हैं किया तो हमारा 2-3 घंटा हमारा हर बार की पर्सनल मीटिंग रहती है। पर अब हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट में एरोगेंस आ गया है, और उसका रिजल्ट ये कोविड के में जो इतना नेग्लिजेंस किए वो थोड़ा सा फर्क पड़ा है। आई डोंट नो कब रियलाइज करेंगे, बट समथिंग इज, पब्लिक को भी अवेयर चाहिए। जी सर। लेकिन सर अभी गहलोत जी ने भी काफी अच्छा काम किया है अभी इस कोविड पे। और अभी जैसे लोकल लेवल पे जैसे हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है डॉक्टर कंसल्टेशन का, तो हर को डिस्ट्रिक्ट में अपने डॉक्टर्स होते हैं, वो भी सर अपने जैसे ऐसे जूम ऐप के माध्यम से लोगों को कंसल्ट करते हैं। काफी अच्छा मैसेज जा रहा है हमारे प्रोग्राम से भी। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और आप ऐसे लिटरेचर लिखते रहिए, लोगों को प्रमोट करते रहिए। आज थोड़े हमारे पास लोग कम थे, तो आप लोग सब कोशिश करिए कि हमारे पास एटलीस्ट 50 से 100-200 जने होने चाहिए। ये प्रोग्राम में अगर जो लोगों को हम जोड़ नहीं पाएंगे ना, तो प्रोग्राम का क्रेज चला जाएगा। और डॉक्टर्स को भी क्या रहता है, अगर 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो डॉक्टर्स को एक एनर्जी रहती है और वो लोग सब बेनिफिट ले सकते हैं। आप सोचिए 500 लोग, और एक आदमी भी 5 जनों को अगर बाद में बताता है, तो वो 2500 लोगों की हेल्प कर रहे हो आप। तो ये हमारा भी है कि ट्राई टू गेट मोर एंड मोर पीपल। आप अपने स्प्रेड आउट करिए, एटलीस्ट हर कॉल में हमारे पास 100 से ज्यादा जने होने चाहिए। देखो, हम कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करेंगे दीपक जी, बिल्कुल ट्राई करेंगे। और एक्चुअली ये हमने कोविड तक ही रिलेटेड नहीं रखा, हम उसको आगे भी लेके जा रहे हैं। कोविड के आगे भी आप जो डॉक्टर्स हैं आपको गाइडेंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हैं, सब चीज में हेल्प कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं। इवन कल डॉक्टर्स ने पर्सनल नंबर भी दे दिए कि भाई आप लोग जो पर्सनल गाइडेंस चाहिए। अमेरिका के डॉक्टर डरते हैं कि इंडिया में कल को सू कर देगा, कोई कोर्ट केस कर देगा, कोई गलत कोई एक्टिविस्ट कुछ कर देगा। सबको डर लगता है कि हम लोग, क्योंकि सब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेके बैठे हैं। और इंडिया नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका में आप किसकी कंप्लेंट भी कर दोगे तो बहुत बड़ी चीज है, वो उनका प्रोफेशन जा सकता है, उनकी जॉब जा सकती है, उनका लाइसेंस जा सकता है। तो ये डॉक्टर्स को डर लगता है। हर डॉक्टर यहाँ पे तैयार नहीं होता है कि इस तरह से ऑनलाइन आके आपको गाइडेंस कर सके, स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में हम कर रहे हैं, कोई भी आदमी कुछ भी एलिगेशन लगा सकता है कि डॉक्टर ने हमारे को ऐसा एडवाइस दे दी है, वो भी दे दी, और कल को बोल देगा कि आपकी एडवाइस से हमें यह हो गया। थोड़ा चीजों को फिर भी हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जितने, तो आप लोग वहां पे करिए, इसको नेटवर्क को बढ़ाइए। और हमने अशोक जी से बात की कि हम इस नेटवर्क को एक डॉक्टर्स नेटवर्क के साथ में इन्वेस्टर्स नेटवर्क, एक बिजनेस नेटवर्क में भी लेके जाएंगे, ताकि अगर किसी के पास इंडिया में प्रोडक्ट है और वो अमेरिका में एक्सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि इंडिया अमेरिका का एक्सपोर्ट अभी बहुत कम है कंपेयर टू चाइना। इंडिया अमेरिका का एक्सपोर्ट 10 टाइम्स भी नहीं है। तो वो हम लोग इंडिया के एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देंगे कि जो अमेरिका में काम करना, एक्सपोर्ट करना चाहता है, जिनके पास कोई प्रोडक्ट है, जिनके पास कुछ है जो बाहर जिसकी कैपेसिटी नहीं है, तो हम उसको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, और इन्वेस्टमेंट भी जरूरत होगा तो हम करेंगे। दूसरा चीज, रियल एस्टेट का भी हम प्लान कर रहे हैं कि इंडिया में एनआरआई जो इन्वेस्ट करते हैं और या जो उनकी प्रॉपर्टी को तो लोकल आदमी से जोड़ सके कि किसी एनआरआई को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो कैसे खरीद सके, और उसको रेंटल और वो एक टीम बना के लोकल उसको जो रेंटल प्रॉपर्टीज है, या जो हमारे को, हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम इंडिया रेगुलर नहीं आ सकते, तो हमारी प्रॉपर्टीज को, हमारी चीजों को इंडिया में कोई मैनेज कर सके, कोई सेव कर सके, ताकि कोई धोखाधड़ी बदमाशी नहीं हो सके, और उनको भी इनकम हो जाए और यहाँ पे हमारे को एक पीस ऑफ माइंड हो जाए। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, डिस्कस किया है, तो कैसे उसको आगे बढ़ा सके। सर एक्चुअली क्या है कि आपका ये जो प्रयास है ना, तो
ये क्या है कि आप एक सोचते हैं कि हम लोग सही हो जाएं, लेकिन हम लोग सही होंगे जब हमारा सिस्टम और हम खुद सही हो पाएंगे। और आपका ये जो प्रयास है, हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसी तरह के प्रयास आप करते रहें और भी इसमें बदलाव लाएं और भी इसमें नए इसमें ऐड करें। और हमसे हम बस ये नहीं है कि बस हम हैं, हम क्या है कि हम जो आपसे सीख के जाते हैं तो हम कम से कम 50 लोगों को सिखाते हैं और बताते हैं, और वो लोग उस चीज को जब फॉलो करते हैं और देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। वो जो वीडियो देखते हैं आपके और डॉक्टर के, तो उनको विश्वास होता है कि नहीं, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, सच बोल रहा है। और उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐड लगने में जुड़ नहीं सकते हैं, तो उनको बहुत खुशी मिलती है इस चीज को देखकर। तो आप अभी सबसे पहला काम ये करिए कि अगले सेशन में, कल के सेशन में आप सब लोगों, जितने ज्यादा लोगों को जोड़ सके ना, उनको जोड़िए। इस प्लेटफॉर्म को ऐसा कर दीजिए कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे 500 लोग होने चाहिए जो सुन सके, बिल्कुल, जो समझ सके। जितने लोग हो सकेंगे उसके बाद में हम दूसरा आगे बढ़ा सकते। जब नेटवर्क इतना पावरफुल हो जाएगा ना, तो चीजें बढ़ाना आसान हो जाता है, काम करना आसान हो जाता है। सिस्टम को हम बदल नहीं सकते, पर अपने आप को बदल सकते हैं। एकदम हम लोग अपने आप को अपना एनवायरनमेंट बदल सकते हैं, खुद को ग्रो कर सकते हो। आप घर में बैठ के अपने आप को ग्रो कर सकते हो। हमारे को सबको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमने खुद को बदल लिया, दुनिया बदल गई। सर 2-4 पेशेंट को तो जोड़ने के लिए हमने वीडियो दिखाई, तो उनको उनके क्वेश्चन को जो आंसर है उन वीडियो में ही मिल गया। नहीं, ऐसे क्या है, कई बार आपके क्वेश्चंस नहीं होते, पर क्या है, अगर प्लेटफॉर्म पे ज्यादा जने होते हैं तो डॉक्टर जो यहाँ से टाइम दे रहा है उसको भी इंटरेस्ट आता है, उसको एक लगता है कि मेरी वैल्यू है। अगर हमारे पास में जरूरत नहीं है कि हम सबके क्वेश्चंस हो। आप बहुत सारे लोग इतने क्वेश्चंस नहीं, जैसे सुमित शरण जी हमेशा जुड़ते हैं पर उनके पास क्वेश्चंस नहीं होते, पर वो गाइडेंस से, उस नॉलेज से कितनों की हेल्प कर रहे हैं वो जानते हैं। कुमार जैसे रोज जुड़ते हैं तो उनको मालूम है कि कैसे हम लोगों की हेल्प कर सके। या अमित कुमार जो अभी डॉक्टरी का कर रहे हैं, इनको तो ये सब लोगों, आप लोग बहुत बड़ी एक फोर्स हो, फोर्स को यूज करो और ये प्लेटफॉर्म को प्रॉपर यूज करो। क्योंकि ये डॉक्टर्स, जैसे ही अगर लोग कम आएंगे तो डॉक्टर्स वापस अवेलेबल नहीं होंगे। हम चाहेंगे तो भी नहीं बुला, क्योंकि यहाँ पे अगर डॉक्टर आपको समझ लो कि 2 घंटे का टाइम दे रहा है तो कम से कम वो अपने जॉब से बहुत बड़ा पैसा खो रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर वो 2 घंटे का टाइम देता है तो वहाँ पे कम से कम नहीं तो 2-3 लाख रुपए कमाता है यहाँ पे। और वो 2 घंटे का टाइम दे रहा है आपके लिए सुबह उठ के और ये सब, तो वो उतना पैसा उसको लूज कर रहा है। और उसको लूज करने का बेनिफिट जब ये, जब उसको सुनने वाले और व्यूअर्स इतने हो, इतना क्रेज बढ़े, लोगों को जितने पब्लिकेशन, जितने मीडिया, जितना सब चीज करोगे उतना उनको एक इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो आज का हम सेशन इस बात पे एंड करते हैं और प्लीज आप लोग कल हम मिलेंगे वापस और कोशिश करिए जितने लोगों को हम जोड़ सके आगे। बिल्कुल। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू भूपेश, थैंक यू कुमार, अमित, श्याम सुंदर, रितेश, अंकिता, शर्मा, everybody, thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, good night. Thanks a lot. Thank you.